करने जा रहा हूँ आपको नो हार्ड फीलिंग, जो कि 2023 में रिलीज हुई थी और ये एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है जो आपको एक बार जरूर से जरूर देखनी चाहिए। तो चलिए आज मैं इसकी एक्सप्लेनेशन शुरू करता हूँ। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक आदमी को जो कि जिसका नाम है टो ड्राइवर, यानी कि उसका टो ड्राइवर होता है वो, और उसका नाम गैरी होता है। और वो मैरी नाम की लड़की के घर आया था। उसने काफी टाइम से घर का लोन नहीं चुकाया था, तो वो उसकी कार लेने के लिए आया हुआ था। अब मैडी यहाँ पर काफी कोशिश करती है कि उसकी कार वो ना ले जाए टो ड्राइवर, इसलिए वो उस पर चक्कर चलाने की भी कोशिश करती है और कहती है मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहती हूँ, मेरा कहीं और चक्कर भी नहीं चल रहा है। और तभी मैरी के डर से उसका बॉयफ्रेंड भी बाहर आता है जिसने कपड़े नहीं पहने हुए थे। तो ये सब देख कर टो ड्राइवर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसकी कार लेकर वहां से चला जाता है। अब मैरी ड्राइवर थी तो उसको कार की जरूरत थी, तो वो गैरी के पीछे जाती है और अपनी कार लेने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करने लग जाती है, पर कार बंदी हुई थी तो वो कुछ नहीं कर पाती है। अब उसका कमाने का सोर्स यही था और वो भी अब खत्म हो जाता है। जिसके बाद में हमें उसके दोस्त को दिखाया जाता है जो कि बताती है अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट आई है और वो एक ऐसे लड़के की तलाश है जो उनके बेटे को डेट कर सके, लेकिन उन लड़के को 25 साल से कम उम्र की लड़की चाहिए। लेकिन मैडी यहाँ पर 32 साल की थी, ना चाहते हुए भी उसको वहाँ पे जाना पड़ता है क्योंकि उसके पास कोई भी पैसा कमाने का सोर्स नहीं होता और ना ही टैलेंट होता है। अब मैडी उस लड़के के पेरेंट्स से जब मिलती है तो वो लोग समझ जाते हैं कि इसकी एज बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैडी कहती है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो मैं नई लड़की से ज़्यादा बेहतर ये काम कर सकती हूँ। तो सबसे पहले वो लोग उनके बेटे का नाम बताते हैं जिसका नाम पर्सी होता है, और वो बताते हैं कि हमारा बेटा इंटेलिजेंट तो है पर वो बहुत ज़्यादा शर्मीला है, वो बाहर की दुनिया से बहुत ज़्यादा अलग है और वो बाहर की दुनिया में नहीं जाता है और उसकी लड़की भी कोई दोस्त नहीं है। तो तुम मेरे बेटे को डेट पर ले जाना है और उसके पूरी तरीके से बिगाड़ देना है, और उसे वार्निंग भी देते हैं इसके बारे में पर्सी को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि हमने ही तुम्हें भेजा है। अब दूसरे दिन हमें मैरी को दिखाया जाता है जो कि पर्सी के पेट शॉप पर जाती है और पर्सी पर डोरे डालना शुरू कर देती है। और यहाँ पर पर्सी तो एक बच्चा होता है, उसने आज तक ऐसा कुछ नहीं एक्सपीरियंस किया था। तो मैडी यहाँ पर हर तरीके से उसे सड्यूस करने की कोशिश करती है, पटाने की कोशिश करती है, पर पर्सी उसे भाव नहीं दे रहा था। अब दोनों लोग घर जाने लग जाते हैं। तो मैरी कहता है क्या मैं तुम्हें घर छोड़ सकती हूँ, जिस पर पर्सी कहता है कि मेरे पास मेरी खुद की साइकिल है, मैं उससे घर चला जाऊंगा। मैरी यहाँ पर उसकी साइकिल अपनी वैन में डाल देती है और उसे जबरदस्ती घर ले जाने लग जाते हैं। यहाँ पर से पूरी की पूरी तरह से इनसिक्योर था, उसे लगने लग जाता है कि मैडी मुझे किडनैप कर रही है और मैडी उसे उसके घर ना ले जाकर अपने घर में ले जाने लग जाती है। और ये सब देखकर उसे और भी ज़्यादा डर लगने लग जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि ये मुझे किडनैपर कर रही है। और वो अपनी जेब से स्प्रे निकाल कर आंटी की आंखों में डाल देता है जिससे कि पेपर स्प्रे होता है और मैडी को बहुत ज़्यादा जलन होने लग जाती है और मैडी को कहती है कि तुम पागल हो गए हो, मैंने तुम्हें अपने घर के बारे में बताया, अपनी डिटेल बताई और फिर भी तुम मुझे ऐसा कर रहे हो कि मैं तुम्हें किडनैप कर सकती हूँ। तो पर्सी को भी ये सब समझ में आ जाता है और उसे वो पानी देने लग जाता है। मैडी यहाँ कहती है कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए और पर्सी उसे हाँ कह देता है। अब चाय में रात में देखते हैं कि दोनों डेट पर जा रहे थे। यहाँ पर पर्सी नींबू पानी पीने लग जाता है जिसके बाद में उसे बीच पर ले जाती है। यहाँ पर सारे कपड़े मैडी उतार कर कपड़े पानी में जाने के लिए कहती है। पर्सी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शर्माने लग जाता है तो मैडी अकेले ही पानी में चली जाती है कपड़े उतार कर। पर्सी भावुक होकर अपने कपड़े उतार कर पानी में चला जाता है और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने लग जाते हैं। तभी यहाँ पर कुछ लड़के आते हैं, दोनों के कपड़े उठाकर वहाँ से भागने लग जाते हैं। मैडी जैसे ही कपड़ों के बिना बाहर आ जाती है और उन सबको मजा चखाती है। जिसके बाद में पर्सी कोऑपरेट नहीं कर रहा था तो उसे छोड़ के जाने लग जाती है, लेकिन पर्सी उसकी कार पर चढ़ जाता है। अब दोनों घर जाकर माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। पर्सी टीनेजर होता है तो उसे नहीं पता कि लड़की के साथ कैसे रहते हैं, तो उसे नहीं पता लड़की के साथ कैसे बिहेव करते हैं। दूसरे दिन दोनों काफ़ी ज़्यादा मस्ती करने लग जाते हैं, जगह दोनों किस कर लेते हैं। अब इसके बाद में दोनों एक डेट पर जाते हैं जहाँ पर दोनों काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे और यहाँ पर ज़्यादा खूबसूरत पियानो बजाता है जिसे देखकर मैरी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अब इस सॉन्ग को सुनकर पर्सी के पास एक लड़की आती है जो कि बहुत ज़्यादा पर्सी से चिपकने की कोशिश करती है। जिसके बाद में पार्टी में वो लड़की पर्सी को जबरदस्ती लड़की को रूम पर ले जाती है और गंदी हरकत करती है और उसे कुछ खिला देती है। जिसके बाद में वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और इसके बाद में पर्सी मैडी के लिए सबसे लड़ाई करने लग जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों जब वापस जाने लग जाते हैं तो ऐसे ही कैरिंग देखकर पर्सी मैरी के प्यार में पड़ जाता है। मैरी को ये पता था, वो उसके पेरेंट्स का कहते ही उसका दिल तोड़ने वाली है। दूसरे दिन पर्सी मैरी से कहता है अपने पेरेंट्स से कि मुझे एक लड़की पसंद आ गई है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ये सब सुनने के बाद मैरी को फ़ोन लगाते हैं और चिल्लाने लग जाते हैं और कहते हैं तुम दोनों के पास सिर्फ गर्लफ्रेंड और डेट तक रहनी चाहिए थी, तुमने ऐसा क्या कर दिया कि वो तुमसे शादी करना चाहता है। तो जिसके बाद में मैरी और पर्सी इंटीमेट होने की दोबारा से कोशिश करने लग जाते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं। पर्सी उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता था और पता चल गया और आज के बाद तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तो ये सब सुनकर मैरी वहाँ से चली जाती है और अकेले में बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है क्योंकि उसने पर्सी का दिल दुखा दिया था। अब दूसरी तरफ पर्सी अपने पेरेंट्स पर आने लग जाता है और कहा था कि आप मुझे मैच्योर करना था तो मुझे डेट पर, वैकेशन पर या फिर किसी कोठे पर भेज देते हैं। जिसके बाद में पर्सी के पेरेंट्स को समझ में आ जाता है कि उनका बेटा अब बड़ा हो गया है। अब मैरी भी खुश रहने की कोशिश करने लग जाती है।
वो जो ऊपर जाती है और सबसे मिलती है, लेकिन फिर भी वो दुखी होती है। फिर एक बार मैरी से मिलने पर्सी वापस आता है। वो मैरी को अपनी कार पर बिठाकर बीच पर ले जाता है, जहाँ दोनों बातें करने लग जाते हैं। मैरी पर्सी से माफ़ी मांगती है और कहती है कि हम हमेशा दोस्त बनकर रहेंगे, और यहाँ पर पर्सी भी उसे माफ़ कर देता है और उसके फ्रेंड के रूप में एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद में हमें दिखाया जाता है पर्सी बहुत सारा लगेज लेकर मैरी के साथ में बहुत लंबे वेकेशन के लिए जाने के लिए निकल रहा था। और हमें दिखाया जाता है एक आदमी को, जो कि जिसका नाम है टो ड्राइवर, यानी कि उसका टो ड्राइवर होता है वो, और उसका नाम गैरी होता है। और वो मैरी नाम की लड़की के घर आया था। उसने काफ़ी टाइम से घर का लोन नहीं चुकाया था, तो वो उसकी कार लेने के लिए आया हुआ था। अब मैडी यहाँ पर काफ़ी कोशिश करती है कि उसकी कार वो ना ले जाए टो ड्राइवर, इसलिए वो उस पर चक्कर चलाने की भी कोशिश करती है और कहती है मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहती हूँ, मेरा कहीं और चक्कर भी नहीं चल रहा है। और तभी मैरी के डर से उसका बॉयफ्रेंड भी बाहर आता है, जिसने कपड़े नहीं पहने हुए थे। तो ये सब देख कर टो ड्राइवर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसकी कार लेकर वहाँ से चला जाता है। अब मैरी कैब ड्राइवर थी, तो उसको कार की जरूरत थी, तो वो गैरी के पीछे जाती है और अपनी कार लेने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करने लग जाती है। पर कार बंधी हुई थी, तो वो कुछ नहीं कर पाती है। अब उसका कमाने का सोर्स यही था, और वो भी अब खत्म हो जाता है। जिसके बाद में हमें उसके दोस्त को दिखाया जाता है, जो कि बताती है अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट आई है और वो एक ऐसे लड़के की तलाश है जो उनके बेटे को डेट कर सके, लेकिन उन लड़के को 25 साल से कम उम्र की लड़की चाहिए। लेकिन मैडी यहाँ पर 32 साल की थी, ना चाहते हुए भी उसको वहाँ पे जाना पड़ता है, क्योंकि उसके पास कोई भी पैसा कमाने का सोर्स नहीं होता और ना ही टैलेंट होता है। अब मैडी उस लड़के के पेरेंट्स से जब मिलती है, तो वो लोग समझ जाते हैं कि इसकी एज बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैडी कहती है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो मैं नई लड़की से ज़्यादा बेहतर ये काम कर सकती हूँ। तो सबसे पहले वो लोग उनके बेटे का नाम बताते हैं, जिसका नाम पर्सी होता है। और वो बताते हैं कि हमारा बेटा इंटेलिजेंट तो है, पर वो बहुत ज़्यादा शर्मीला है, वो बाहर की दुनिया से बहुत ज़्यादा अलग है और वो बाहर की दुनिया में नहीं जाता है, और उसकी लड़की भी कोई दोस्त नहीं है। तो तुम मेरे बेटे को डेट पर ले जाना है और उसके पूरी तरीके से बिगाड़ देना है। और उसे वार्निंग भी देते हैं, इसके बारे में पर्सी को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि हमने ही तुम्हें भेजा है। अब दूसरे दिन हमें मैरी को दिखाया जाता है, जो कि पर्सी के पेट शॉप पर जाती है और पर्सी पर डोरे डालना शुरू कर देती है। और यहाँ पर पर्सी तो एक बच्चा होता है, उसने आज तक ऐसा कुछ नहीं एक्सपीरियंस किया था। तो मैडी यहाँ पर हर तरीके से उसे सड्यूस करने की कोशिश करती है, पटाने की कोशिश करती है, पर पर्सी उसे भाव नहीं दे रहा था। अब दोनों लोग घर जाने लग जाते हैं। तो मैरी कहता है क्या मैं तुम्हें घर छोड़ सकती हूँ, जिस पर पर्सी कहता है कि मेरे पास मेरी खुद की साइकिल है, मैं उससे घर चला जाऊंगा। मैरी यहाँ पर उसकी साइकिल अपनी वैन में डाल देती है और उसे ज़बरदस्ती घर ले जाने लग जाते हैं। यहाँ पर से पूरी की पूरी तरह से इनसिक्योर था, उसे लगने लग जाता है कि मैडी मुझे किडनैप कर रही है, और मैडी उसे उसके घर ना ले जाकर अपने घर में ले जाने लग जाती है। और ये सब देखकर उसे और भी ज़्यादा डर लगने लग जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि ये मुझे किडनैपर कर रही है। और वो अपनी जेब से स्प्रे निकाल कर आंटी की आंखों में डाल देता है, जिससे कि पेपर स्प्रे होता है, और मैडी को बहुत ज़्यादा जलन होने लग जाती है। और मैडी को कहती है कि तुम पागल हो गए हो, मैंने तुम्हें अपने घर के बारे में बताया, अपनी डिटेल बताई, और फिर भी तुम मुझे ऐसा कर रहे हो कि मैं तुम्हें तो किडनैप कर सकती हूँ। तो पर्सी को भी ये सब समझ में आ जाता है और उसे वो पानी देने लग जाता है। मैडी यहाँ कहती है कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए, और पर्सी उसे हाँ कह देता है। अब चाय में रात में देखते हैं कि दोनों डेट पर जा रहे थे। यहाँ पर पर्सी नींबू पानी पीने लग जाता है, जिसके बाद में उसे बीच पर ले जाती है। यहाँ पर सारे कपड़े मैडी उतार कर कपड़े पानी में जाने के लिए कहती है। पर्सी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शर्माने लग जाता है, तो मैडी अकेले ही पानी में चली जाती है कपड़े उतार कर। पर्सी भावुक होकर अपने कपड़े उतार कर पानी में चला जाता है और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने लग जाते हैं। तभी यहाँ पर कुछ लड़के आते हैं, दोनों के कपड़े उठाकर वहाँ से भागने लग जाते हैं। मैडी जैसे ही कपड़ों के बिना बाहर आ जाती है और उन सबको मजा चखाती है। जिसके बाद में पर्सी कोऑपरेट नहीं कर रहा था, तो उसे छोड़ के जाने लग जाती है, लेकिन पर्सी उसकी कार पर चढ़ जाता है। अब दोनों घर जाकर माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। पर्सी टीनेजर होता है, तो उसे नहीं पता कि लड़की के साथ कैसे रहते हैं, तो उसे नहीं पता लड़की के साथ कैसे बिहेव करते हैं। दूसरे दिन दोनों काफ़ी ज़्यादा मस्ती करने लग जाते हैं, जगह दोनों किस कर लेते हैं। अब इसके बाद में दोनों एक डेट पर जाते हैं, जहाँ पर दोनों काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे, और यहाँ पर ज़्यादा खूबसूरत पियानो बजाता है, जिसे देखकर मैरी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अब इस सॉन्ग को सुनकर पर्सी के पास एक लड़की आती है, जो कि बहुत ज़्यादा पर्सी से चिपकने की कोशिश करती है। जिसके बाद में पार्टी में वो लड़की पर्सी को ज़बरदस्ती लड़की को रूम पर ले जाती है और गंदी हरकत करती है और उसे कुछ खिला देती है। जिसके बाद में वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं, और इसके बाद में पर्सी मैडी के लिए सबसे लड़ाई करने लग जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों जब वापस जाने लग जाते हैं, तो ऐसे ही कैरिंग देखकर पर्सी मैरी के प्यार में पड़ जाता है। मैरी को ये पता था, वो उसके पेरेंट्स का कहते ही उसका दिल तोड़ने वाली है। दूसरे दिन पर्सी मैरी से कहता है अपने पेरेंट्स से कि मुझे एक लड़की पसंद आ गई है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ये सब सुनने के बाद मैरी को फ़ोन लगाते हैं और चिल्लाने लग जाते हैं और कहते हैं तुम दोनों के पास सिर्फ गर्लफ्रेंड और डेट तक रहनी चाहिए थी, तुमने ऐसा क्या कर दिया कि वो तुमसे शादी करना चाहता है। तो जिसके बाद में मैरी और पर्सी इंटीमेट होने की दोबारा से कोशिश करने लग जाते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं। पर्सी उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता था और पता चल गया, और आज के बाद तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तो ये सब सुनकर मैरी वहाँ से चली जाती है और अकेले में बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है, क्योंकि उसने पर्सी का दिल दुखा दिया था। अब दूसरी तरफ पर्सी अपने पेरेंट्स पर आने लग जाता है और कहा था कि आप मुझे मैच्योर करना था तो मुझे डेट पर, वैकेशन पर या फिर किसी कोठे पर भेज देते हैं। जिसके बाद में पर्सी के पेरेंट्स को समझ में आ जाता है कि उनका बेटा अब बड़ा हो गया है। अब मैरी भी खुश रहने की कोशिश करने लग जाती है।
वो जो ऊपर जाती है और सबसे मिलती है, लेकिन फिर भी वो दुखी होती है। फिर एक बार मैरी से मिलने पर्सी वापस आता है। वो मैरी को अपनी कार पर बिठाकर बीच पर ले जाता है, जहाँ दोनों बातें करने लग जाते हैं। मैरी पर्सी से माफ़ी मांगती है और कहती है कि हम हमेशा दोस्त बनकर रहेंगे, और यहाँ पर पर्सी भी उसे माफ़ कर देता है और उसके फ्रेंड के रूप में एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद में हमें दिखाया जाता है पर्सी बहुत सारा लगेज लेकर मैरी के साथ में बहुत लंबे वेकेशन के लिए जाने के लिए निकल रहा था। और हमें दिखाया जाता है एक आदमी को, जो कि जिसका नाम है टो ड्राइवर, यानी कि उसका टो ड्राइवर होता है वो, और उसका नाम गैरी होता है। और वो मैरी नाम की लड़की के घर आया था। उसने काफ़ी टाइम से घर का लोन नहीं चुकाया था, तो वो उसकी कार लेने के लिए आया हुआ था। अब मैडी यहाँ पर काफ़ी कोशिश करती है कि उसकी कार वो ना ले जाए टो ड्राइवर, इसलिए वो उस पर चक्कर चलाने की भी कोशिश करती है और कहती है मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहती हूँ, मेरा कहीं और चक्कर भी नहीं चल रहा है। और तभी मैरी के डर से उसका बॉयफ्रेंड भी बाहर आता है, जिसने कपड़े नहीं पहने हुए थे। तो ये सब देख कर टो ड्राइवर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसकी कार लेकर वहाँ से चला जाता है। अब मैरी कैब ड्राइवर थी, तो उसको कार की जरूरत थी, तो वो गैरी के पीछे जाती है और अपनी कार लेने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करने लग जाती है। पर कार बंधी हुई थी, तो वो कुछ नहीं कर पाती है। अब उसका कमाने का सोर्स यही था और वो भी अब खत्म हो जाता है। जिसके बाद में हमें उसके दोस्त को दिखाया जाता है, जो कि बताती है अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट आई है और वो एक ऐसे लड़के की तलाश है जो उनके बेटे को डेट कर सके, लेकिन उन लड़के को 25 साल से कम उम्र की लड़की चाहिए। लेकिन मैडी यहाँ पर 32 साल की थी, ना चाहते हुए भी उसको वहाँ पे जाना पड़ता है, क्योंकि उसके पास कोई भी पैसा कमाने का सोर्स नहीं होता और ना ही टैलेंट होता है। अब मैडी उस लड़के के पेरेंट्स से जब मिलती है, तो वो लोग समझ जाते हैं कि इसकी एज बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैडी कहती है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो मैं नई लड़की से ज़्यादा बेहतर ये काम कर सकती हूँ। तो सबसे पहले वो लोग उनके बेटे का नाम बताते हैं, जिसका नाम पर्सी होता है। और वो बताते हैं कि हमारा बेटा इंटेलिजेंट तो है, पर वो बहुत ज़्यादा शर्मीला है, वो बाहर की दुनिया से बहुत ज़्यादा अलग है और वो बाहर की दुनिया में नहीं जाता है, और उसकी लड़की भी कोई दोस्त नहीं है। तो तुम मेरे बेटे को डेट पर ले जाना है और उसके पूरी तरीके से बिगाड़ देना है। और उसे वार्निंग भी देते हैं, इसके बारे में पर्सी को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि हमने ही तुम्हें भेजा है। अब दूसरे दिन हमें मैरी को दिखाया जाता है, जो कि पर्सी के पेट शॉप पर जाती है और पर्सी पर डोरे डालना शुरू कर देती है। और यहाँ पर पर्सी तो एक बच्चा होता है, उसने आज तक ऐसा कुछ नहीं एक्सपीरियंस किया था। तो मैडी यहाँ पर हर तरीके से उसे सड्यूस करने की कोशिश करती है, पटाने की कोशिश करती है, पर पर्सी उसे भाव नहीं दे रहा था। अब दोनों लोग घर जाने लग जाते हैं। तो मैरी कहता है क्या मैं तुम्हें घर छोड़ सकती हूँ, जिस पर पर्सी कहता है कि मेरे पास मेरी खुद की साइकिल है, मैं उससे घर चला जाऊंगा। मैरी यहाँ पर उसकी साइकिल अपनी वैन में डाल देती है और उसे ज़बरदस्ती घर ले जाने लग जाते हैं। यहाँ पर से पूरी की पूरी तरह से इनसिक्योर था, उसे लगने लग जाता है कि मैडी मुझे किडनैप कर रही है, और मैडी उसे उसके घर ना ले जाकर अपने घर में ले जाने लग जाती है। और ये सब देखकर उसे और भी ज़्यादा डर लगने लग जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि ये मुझे किडनैपर कर रही है। और वो अपनी जेब से स्प्रे निकाल कर आंटी की आंखों में डाल देता है, जिससे कि पेपर स्प्रे होता है। और मैडी को बहुत ज़्यादा जलन होने लग जाती है और मैडी को कहती है कि तुम पागल हो गए हो, मैंने तुम्हें अपने घर के बारे में बताया, अपनी डिटेल बताई, और फिर भी तुम मुझे ऐसा कर रहे हो कि मैं तुम्हें किडनैप कर सकती हूँ। तो पर्सी को भी ये सब समझ में आ जाता है और उसे वो पानी देने लग जाता है। मैडी यहाँ कहती है कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए, और पर्सी उसे हाँ कह देता है। अब चाय में रात में देखते हैं कि दोनों डेट पर जा रहे थे। यहाँ पर पर्सी नींबू पानी पीने लग जाता है, जिसके बाद में उसे बीच पर ले जाती है। यहाँ पर सारे कपड़े मैडी उतार कर कपड़े पानी में जाने के लिए कहती है। पर्सी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शर्माने लग जाता है, तो मैडी अकेले ही पानी में चली जाती है कपड़े उतार कर। उसे भावुक होकर अपने कपड़े उतार कर पानी में चला जाता है और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने लग जाते हैं। तभी यहाँ पर कुछ लड़के आते हैं, दोनों के कपड़े उठाकर वहाँ से भागने लग जाते हैं। मैडी जैसे ही कपड़ों के बिना बाहर आ जाती है और उन सबको मजा चखाती है। जिसके बाद में पर्सी कोऑपरेट नहीं कर रहा था, तो उसे छोड़ के जाने लग जाती है, लेकिन पर्सी उसकी कार पर चढ़ जाता है। अब दोनों घर जाकर माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। पर्सी टीनेजर होता है, तो उसे नहीं पता कि लड़की के साथ कैसे रहते हैं, तो उसे नहीं पता लड़की के साथ कैसे बिहेव करते हैं। दूसरे दिन दोनों काफ़ी ज़्यादा मस्ती करने लग जाते हैं, जगह दोनों किस कर लेते हैं। अब इसके बाद में दोनों एक डेट पर जाते हैं, जहाँ पर दोनों काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे, और यहाँ पर ज़्यादा खूबसूरत पियानो बजाता है, जिसे देखकर मैरी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अब इस सॉन्ग को सुनकर पर्सी के पास एक लड़की आती है, जो कि बहुत ज़्यादा पर्सी से चिपकने की कोशिश करती है। जिसके बाद में पार्टी में वो लड़की पर्सी को ज़बरदस्ती लड़की को रूम पर ले जाती है और गंदी हरकत करती है और उसे कुछ खिला देती है। जिसके बाद में वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं, और इसके बाद में पर्सी मैडी के लिए सबसे लड़ाई करने लग जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों जब वापस जाने लग जाते हैं, तो ऐसे ही कैरिंग देखकर पर्सी मैरी के प्यार में पड़ जाता है। मैरी को ये पता था, वो उसके पेरेंट्स का कहते ही उसका दिल तोड़ने वाली है। दूसरे दिन पर्सी मैरी से कहता है अपने पेरेंट्स से कि मुझे एक लड़की पसंद आ गई है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ये सब सुनने के बाद मैरी को फ़ोन लगाते हैं और चिल्लाने लग जाते हैं और कहते हैं तुम दोनों के पास सिर्फ गर्लफ्रेंड और डेट तक रहनी चाहिए थी, तुमने ऐसा क्या कर दिया कि वो तुमसे शादी करना चाहता है। तो जिसके बाद में मैरी और पर्सी इंटीमेट होने की दोबारा से कोशिश करने लग जाते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं। पर्सी उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता था और पता चल गया, और आज के बाद तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तो ये सब सुनकर मैरी वहाँ से चली जाती है और अकेले में बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है, क्योंकि उसने पर्सी का दिल दुखा दिया था। अब दूसरी तरफ पर्सी अपने पेरेंट्स पर आने लग जाता है और कहा था कि आप मुझे मैच्योर करना था तो मुझे डेट पर, वैकेशन पर या फिर किसी कोठे पर भेज देते हैं। जिसके बाद में पर्सी के पेरेंट्स को समझ में आ जाता है कि उनका बेटा अब बड़ा हो गया है। अब मैरी भी खुश रहने की कोशिश करने लग जाती है।
वो जो ऊपर जाती है और सबसे मिलती है, लेकिन फिर भी वो दुखी होती है। फिर एक बार मैरी से मिलने पर्सी वापस आता है। वो मैरी को अपनी कार पर बिठाकर बीच पर ले जाता है, जहाँ दोनों बातें करने लग जाते हैं। मैरी पर्सी से माफ़ी मांगती है और कहती है कि हम हमेशा दोस्त बनकर रहेंगे, और यहाँ पर पर्सी भी उसे माफ़ कर देता है और उसके फ्रेंड के रूप में एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद में हमें दिखाया जाता है पर्सी बहुत सारा लगेज लेकर मैरी के साथ में बहुत लंबे वेकेशन के लिए जाने के लिए निकल रहा था। और हमें दिखाया जाता है एक आदमी को, जो कि जिसका नाम है टो ड्राइवर, यानी कि उसका टो ड्राइवर होता है वो, और उसका नाम गैरी होता है। और वो मैरी नाम की लड़की के घर आया था। उसने काफ़ी टाइम से घर का लोन नहीं चुकाया था, तो वो उसकी कार लेने के लिए आया हुआ था। अब मैडी यहाँ पर काफ़ी कोशिश करती है कि उसकी कार वो ना ले जाए टो ड्राइवर, इसलिए वो उस पर चक्कर चलाने की भी कोशिश करती है और कहती है मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहती हूँ, मेरा कहीं और चक्कर भी नहीं चल रहा है। और तभी मैरी के डर से उसका बॉयफ्रेंड भी बाहर आता है, जिसने कपड़े नहीं पहने हुए थे। तो ये सब देख कर टो ड्राइवर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसकी कार लेकर वहाँ से चला जाता है। अब मैरी कैब ड्राइवर थी, तो उसको कार की जरूरत थी, तो वो गैरी के पीछे जाती है और अपनी कार लेने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करने लग जाती है। पर कार बंधी हुई थी, तो वो कुछ नहीं कर पाती है। अब उसका कमाने का सोर्स यही था और वो भी अब खत्म हो जाता है। जिसके बाद में हमें उसके दोस्त को दिखाया जाता है, जो कि बताती है अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट आई है और वो एक ऐसे लड़के की तलाश है जो उनके बेटे को डेट कर सके, लेकिन उन लड़के को 25 साल से कम उम्र की लड़की चाहिए। लेकिन मैडी यहाँ पर 32 साल की थी, ना चाहते हुए भी उसको वहाँ पे जाना पड़ता है, क्योंकि उसके पास कोई भी पैसा कमाने का सोर्स नहीं होता और ना ही टैलेंट होता है। अब मैडी उस लड़के के पेरेंट्स से जब मिलती है, तो वो लोग समझ जाते हैं कि इसकी एज बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैडी कहती है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो मैं नई लड़की से ज़्यादा बेहतर ये काम कर सकती हूँ। तो सबसे पहले वो लोग उनके बेटे का नाम बताते हैं, जिसका नाम पर्सी होता है, और वो बताते हैं कि हमारा बेटा इंटेलिजेंट तो है, पर वो बहुत ज़्यादा शर्मीला है, वो बाहर की दुनिया से बहुत ज़्यादा अलग है और वो बाहर की दुनिया में नहीं जाता है, और उसकी लड़की भी कोई दोस्त नहीं है। तो तुम मेरे बेटे को डेट पर ले जाना है और उसके पूरी तरीके से बिगाड़ देना है, और उसे वार्निंग भी देते हैं इसके बारे में पर्सी को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि हमने ही तुम्हें भेजा है। अब दूसरे दिन हमें मैरी को दिखाया जाता है, जो कि पर्सी के पेट शॉप पर जाती है और पर्सी पर डोरे डालना शुरू कर देती है। और यहाँ पर पर्सी तो एक बच्चा होता है, उसने आज तक ऐसा कुछ नहीं एक्सपीरियंस किया था। तो मैडी यहाँ पर हर तरीके से उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है, पटाने की कोशिश करती है, पर पर्सी उसे भाव नहीं दे रहा था। अब दोनों लोग घर जाने लग जाते हैं। तो मैरी कहता है क्या मैं तुम्हें घर छोड़ सकती हूँ, जिस पर पर्सी कहता है कि मेरे पास मेरी खुद की साइकिल है, मैं उससे घर चला जाऊंगा। मैरी यहाँ पर उसकी साइकिल अपनी वैन में डाल देती है और उसे ज़बरदस्ती घर ले जाने लग जाते हैं। यहाँ पर से पूरी की पूरी तरह से इनसिक्योर था, उसे लगने लग जाता है कि मैडी मुझे किडनैप कर रही है, और मैडी उसे उसके घर ना ले जाकर अपने घर में ले जाने लग जाती है। और ये सब देखकर उसे और भी ज़्यादा डर लगने लग जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि ये मुझे किडनैपर कर रही है। और वो अपनी जेब से स्प्रे निकाल कर आंटी की आंखों में डाल देता है, जिससे कि पेपर स्प्रे होता है, और मैडी को बहुत ज़्यादा जलन होने लग जाती है। और मैडी को कहती है कि तुम पागल हो गए हो, मैंने तुम्हें अपने घर के बारे में बताया, अपनी डिटेल बताई, और फिर भी तुम मुझे ऐसा कर रहे हो कि मैं तुम्हें तो किडनैप कर सकती हूँ। तो पर्सी को भी ये सब समझ में आ जाता है और उसे वो पानी देने लग जाता है। मैडी यहाँ कहती है कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए, और पर्सी उसे हाँ कह देता है। अब चाय में रात में देखते हैं कि दोनों डेट पर जा रहे थे। यहाँ पर पर्सी नींबू पानी पीने लग जाता है, जिसके बाद में उसे बीच पर ले जाती है। यहाँ पर सारे कपड़े मैडी उतार कर कपड़े पानी में जाने के लिए कहती है। पर्सी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शर्माने लग जाता है, तो मैडी अकेले ही पानी में चली जाती है कपड़े उतार कर। पर्सी भावुक होकर अपने कपड़े उतार कर पानी में चला जाता है और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने लग जाते हैं। तभी यहाँ पर कुछ लड़के आते हैं, दोनों के कपड़े उठाकर वहाँ से भागने लग जाते हैं। मैडी जैसे ही कपड़ों के बिना बाहर आ जाती है और उन सबको मजा चखाती है। जिसके बाद में पर्सी कोऑपरेट नहीं कर रहा था, तो उसे छोड़ के जाने लग जाती है, लेकिन पर्सी उसकी कार पर चढ़ जाता है। अब दोनों घर जाकर माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। पर्सी टीनेजर होता है, तो उसे नहीं पता कि लड़की के साथ कैसे रहते हैं, तो उसे नहीं पता लड़की के साथ कैसे बिहेव करते हैं। दूसरे दिन दोनों काफ़ी ज़्यादा मस्ती करने लग जाते हैं, जगह दोनों किस कर लेते हैं। अब इसके बाद में दोनों एक डेट पर जाते हैं, जहाँ पर दोनों काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे, और यहाँ पर ज़्यादा खूबसूरत पियानो बजाता है, जिसे देखकर मैरी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अब इस सॉन्ग को सुनकर पर्सी के पास एक लड़की आती है, जो कि बहुत ज़्यादा पर्सी से चिपकने की कोशिश करती है। जिसके बाद में पार्टी में वो लड़की पर्सी को ज़बरदस्ती लड़की को रूम पर ले जाती है और गंदी हरकत करती है और उसे कुछ खिला देती है। जिसके बाद में वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं, और इसके बाद में पर्सी मैडी के लिए सबसे लड़ाई करने लग जाती है। थोड़ी देर बाद तुम जब वापस जाने लग जाते हैं, तो ऐसे ही कैरिंग देखकर पर्सी मैरी के प्यार में पड़ जाता है। मैरी को ये पता था, वो उसके पेरेंट्स का कहते ही उसका दिल तोड़ने वाली है। दूसरे दिन पर्सी मैरी से कहता है अपने पेरेंट्स से कि मुझे एक लड़की पसंद आ गई है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ये सब सुनने के बाद मैरी को फ़ोन लगाते हैं और चिल्लाने लग जाते हैं और कहते हैं तुम दोनों के पास सिर्फ गर्लफ्रेंड और डेट तक रहनी चाहिए थी, तुमने ऐसा क्या कर दिया कि वो तुमसे शादी करना चाहता है। तो जिसके बाद में मैरी और पर्सी इंटीमेट होने की दोबारा से कोशिश करने लग जाते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं। पर्सी उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता था और पता चल गया, और आज के बाद तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तो ये सब सुनकर मैरी वहाँ से चली जाती है और अकेले में बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है, क्योंकि उसने पर्सी का दिल दुखा दिया था। अब दूसरी तरफ पर्सी अपने पेरेंट्स पर आने लग जाता है और कहा था कि आप मुझे मैच्योर करना था तो मुझे डेट पर, वैकेशन पर या फिर किसी कोठे पर भेज देते हैं। जिसके बाद में पर्सी के पेरेंट्स को समझ में आ जाता है कि उनका बेटा अब बड़ा हो गया है। अब मैरी भी खुश रहने की कोशिश करने लग जाती है।
वो जो ऊपर जाती है और सबसे मिलती है, लेकिन फिर भी वो दुखी होती है। फिर एक बार मैरी से मिलने पर्सी वापस आता है। वो मैरी को अपनी कार पर बिठाकर बीच पर ले जाता है, जहाँ दोनों बातें करने लग जाते हैं। मैरी पर्सी से माफ़ी मांगती है और कहती है कि हम हमेशा दोस्त बनकर रहेंगे, और यहाँ पर पर्सी भी उसे माफ़ कर देता है और उसके फ्रेंड के रूप में एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद में हमें दिखाया जाता है पर्सी बहुत सारा लगेज लेकर मैरी के साथ में बहुत लंबे वेकेशन के लिए जाने के लिए निकल रहा था। और हमें दिखाया जाता है एक आदमी को, जो कि जिसका नाम है टो ड्राइवर, यानी कि उसका टो ड्राइवर होता है वो, और उसका नाम गैरी होता है। और वो मैरी नाम की लड़की के घर आया था। उसने काफ़ी टाइम से घर का लोन नहीं चुकाया था, तो वो उसकी कार लेने के लिए आया हुआ था। अब मैडी यहाँ पर काफ़ी कोशिश करती है कि उसकी कार वो ना ले जाए टो ड्राइवर, इसलिए वो उस पर चक्कर चलाने की भी कोशिश करती है और कहती है मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहती हूँ, मेरा कहीं और चक्कर भी नहीं चल रहा है। और तभी मैरी के डर से उसका बॉयफ्रेंड भी बाहर आता है, जिसने कपड़े नहीं पहने हुए थे। तो ये सब देख कर टो ड्राइवर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसकी कार लेकर वहाँ से चला जाता है। अब मैरी कार ड्राइवर थी, तो उसको कार की जरूरत थी, तो वो गैरी के पीछे जाती है और अपनी कार लेने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करने लग जाती है। पर कार बंधी हुई थी, तो वो कुछ नहीं कर पाती है। अब उसका कमाने का सोर्स यही था, और वो भी अब खत्म हो जाता है। जिसके बाद में हमें उसके दोस्त को दिखाया जाता है, जो कि बताती है अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट आई है और वो एक ऐसे लड़के की तलाश है जो उनके बेटे को डेट कर सके, लेकिन उन लड़के को 25 साल से कम उम्र की लड़की चाहिए। लेकिन मैडी यहाँ पर 32 साल की थी, ना चाहते हुए भी उसको वहाँ पे जाना पड़ता है, क्योंकि उसके पास कोई भी पैसा कमाने का सोर्स नहीं होता और ना ही टैलेंट होता है। अब मैडी उस लड़के के पेरेंट्स से जब मिलती है, तो वो लोग समझ जाते हैं कि इसकी एज बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैडी कहती है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो मैं नई लड़की से ज़्यादा बेहतर ये काम कर सकती हूँ। तो सबसे पहले वो लोग उनके बेटे का नाम बताते हैं, जिसका नाम पर्सी होता है। और वो बताते हैं कि हमारा बेटा इंटेलिजेंट तो है, पर वो बहुत ज़्यादा शर्मीला है, वो बाहर की दुनिया से बहुत ज़्यादा अलग है और वो बाहर की दुनिया में नहीं जाता है, और उसकी लड़की भी कोई दोस्त नहीं है। तो तुम मेरे बेटे को डेट पर ले जाना है और उसके पूरी तरीके से बिगाड़ देना है। और उसे वार्निंग भी देते हैं इसके बारे में, पर्सी को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि हमने ही तुम्हें भेजा है। अब दूसरे दिन हमें मैरी को दिखाया जाता है, जो कि पर्सी के पेट शॉप पर जाती है और पर्सी पर डोरे डालना शुरू कर देती है। और यहाँ पर पर्सी तो एक बच्चा होता है, उसने आज तक ऐसा कुछ नहीं एक्सपीरियंस किया था। तो मैडी यहाँ पर हर तरीके से उसे सड्यूस करने की कोशिश करती है, पटाने की कोशिश करती है, पर पर्सी उसे भाव नहीं दे रहा था। अब दोनों लोग घर जाने लग जाते हैं। तो मैरी कहता है क्या मैं तुम्हें घर छोड़ सकती हूँ, जिस पर पर्सी कहता है कि मेरे पास मेरी खुद की साइकिल है, मैं उससे घर चला जाऊंगा। मैरी यहाँ पर उसकी साइकिल अपनी वैन में डाल देती है और उसे ज़बरदस्ती घर ले जाने लग जाते हैं। यहाँ पर से पूरी की पूरी तरह से इनसिक्योर था, उसे लगने लग जाता है कि मैडी मुझे किडनैप कर रही है, और मैडी उसे उसके घर ना ले जाकर अपने घर में ले जाने लग जाती है। और ये सब देखकर उसे और भी ज़्यादा डर लगने लग जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि ये मुझे किडनैपर कर रही है। और वो अपनी जेब से स्प्रे निकाल कर आंटी की आंखों में डाल देता है, जिससे कि पेपर स्प्रे होता है, और मैडी को बहुत ज़्यादा जलन होने लग जाती है। और मैडी को कहती है कि तुम पागल हो गए हो, मैंने तुम्हें अपने घर के बारे में बताया, अपनी डिटेल बताई, और फिर भी तुम मुझे ऐसा कर रहे हो कि मैं तुम्हें किडनैप कर सकती हूँ। तो पर्सी को भी ये सब समझ में आ जाता है और उसे वो पानी देने लग जाता है। मैडी यहाँ कहती है कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए, और पर्सी उसे हाँ कह देता है। अब चाय में रात में देखते हैं कि दोनों डेट पर जा रहे थे। यहाँ पर पर्सी नींबू पानी पीने लग जाता है, जिसके बाद में उसे बीच पर ले जाती है। यहाँ पर सारे कपड़े मैडी उतार कर कपड़े पानी में जाने के लिए कहती है। पर्सी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शर्माने लग जाता है, तो मैडी अकेले ही पानी में चली जाती है कपड़े उतार कर। उसे भावुक होकर अपने कपड़े उतार कर पानी में चला जाता है और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने लग जाते हैं। तभी यहाँ पर कुछ लड़के आते हैं, दोनों के कपड़े उठाकर वहाँ से भागने लग जाते हैं। मैडी जैसे ही कपड़ों के बिना बाहर आ जाती है और उन सबको मजा चखाती है। जिसके बाद में पर्सी कोऑपरेट नहीं कर रहा था, तो उसे छोड़ के जाने लग जाती है, लेकिन पर्सी उसकी कार पर चढ़ जाता है। अब दोनों घर जाकर माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। पर्सी टीनेजर होता है, तो उसे नहीं पता कि लड़की के साथ कैसे रहते हैं, तो उसे नहीं पता लड़की के साथ कैसे बिहेव करते हैं। दूसरे दिन दोनों काफ़ी ज़्यादा मस्ती करने लग जाते हैं, जगह दोनों किस कर लेते हैं। अब इसके बाद में दोनों एक डेट पर जाते हैं, जहाँ पर दोनों काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे, और यहाँ पर ज़्यादा खूबसूरत पियानो बजाता है, जिसे देखकर मैरी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अब इस सॉन्ग को सुनकर पर्सी के पास एक लड़की आती है, जो कि बहुत ज़्यादा पर्सी से चिपकने की कोशिश करती है। जिसके बाद में पार्टी में वो लड़की पर्सी को ज़बरदस्ती लड़की को रूम पर ले जाती है और गंदी हरकत करती है और उसे कुछ खिला देती है। जिसके बाद में वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं, और इसके बाद में पर्सी मैडी के लिए सबसे लड़ाई करने लग जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों जब वापस जाने लग जाते हैं, तो ऐसे ही कैरिंग देखकर पर्सी मैरी के प्यार में पड़ जाता है। मैरी को ये पता था, वो उसके पेरेंट्स का कहते ही उसका दिल तोड़ने वाली है। दूसरे दिन पर्सी मैरी से कहता है अपने पेरेंट्स से कि मुझे एक लड़की पसंद आ गई है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ये सब सुनने के बाद मैरी को फ़ोन लगाते हैं और चिल्लाने लग जाते हैं और कहते हैं तुम दोनों के पास सिर्फ गर्लफ्रेंड और डेट तक रहनी चाहिए थी, तुमने ऐसा क्या कर दिया कि वो तुमसे शादी करना चाहता है। तो जिसके बाद में मैरी और पर्सी इंटीमेट होने की दोबारा से कोशिश करने लग जाते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं। पर्सी उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता था और पता चल गया, और आज के बाद तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तो ये सब सुनकर मैरी वहाँ से चली जाती है और अकेले में बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है, क्योंकि उसने पर्सी का दिल दुखा दिया था। अब दूसरी तरफ पर्सी अपने पेरेंट्स पर आने लग जाता है और कहा था कि आप मुझे मैच्योर करना था तो मुझे डेट पर, वैकेशन पर या फिर किसी कोठे पर भेज देते हैं। जिसके बाद में पर्सी के पेरेंट्स को समझ में आ जाता है कि उनका बेटा अब बड़ा हो गया है। अब मैरी भी खुश रहने की कोशिश करने लग जाती है।
वो जो ऊपर जाती है और सबसे मिलती है, लेकिन फिर भी वो दुखी होती है। फिर एक बार मैरी से मिलने पर्सी वापस आता है। वो मैरी को अपनी कार पर बिठाकर बीच पर ले जाता है, जहाँ दोनों बातें करने लग जाते हैं। मैरी पर्सी से माफ़ी मांगती है और कहती है कि हम हमेशा दोस्त बनकर रहेंगे, और यहाँ पर पर्सी भी उसे माफ़ कर देता है और उसके फ्रेंड के रूप में एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद में हमें दिखाया जाता है पर्सी बहुत सारा लगेज लेकर मैरी के साथ में बहुत लंबे वेकेशन के लिए जाने के लिए निकल रहा था। और हमें दिखाया जाता है एक आदमी को, जो कि जिसका नाम है टो ड्राइवर, यानी कि उसका टो ड्राइवर होता है वो, और उसका नाम गैरी होता है। और वो मैरी नाम की लड़की के घर आया था। उसने काफ़ी टाइम से घर का लोन नहीं चुकाया था, तो वो उसकी कार लेने के लिए आया हुआ था। अब मैडी यहाँ पर काफ़ी कोशिश करती है कि उसकी कार वो ना ले जाए टो ड्राइवर, इसलिए वो उस पर चक्कर चलाने की भी कोशिश करती है और कहती है मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहती हूँ, मेरा कहीं और चक्कर भी नहीं चल रहा है। और तभी मैरी के डर से उसका बॉयफ्रेंड भी बाहर आता है, जिसने कपड़े नहीं पहने हुए थे। तो ये सब देख कर टो ड्राइवर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसकी कार लेकर वहाँ से चला जाता है। अब मैरी कार ड्राइवर थी, तो उसको कार की जरूरत थी, तो वो गैरी के पीछे जाती है और अपनी कार लेने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करने लग जाती है। पर कार बंधी हुई थी, तो वो कुछ नहीं कर पाती है। अब उसका कमाने का सोर्स यही था और वो भी अब खत्म हो जाता है। जिसके बाद में हमें उसके दोस्त को दिखाया जाता है, जो कि बताती है अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट आई है और वो एक ऐसे लड़के की तलाश है जो उनके बेटे को डेट कर सके, लेकिन उन लड़के को 25 साल से कम उम्र की लड़की चाहिए। लेकिन मैडी यहाँ पर 32 साल की थी, ना चाहते हुए भी उसको वहाँ पे जाना पड़ता है, क्योंकि उसके पास कोई भी पैसा कमाने का सोर्स नहीं होता और ना ही टैलेंट होता है। अब मैडी उस लड़के के पेरेंट्स से जब मिलती है, तो वो लोग समझ जाते हैं कि इसकी एज बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैडी कहती है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो मैं नई लड़की से ज़्यादा बेहतर ये काम कर सकती हूँ। तो सबसे पहले वो लोग उनके बेटे का नाम बताते हैं, जिसका नाम पर्सी होता है, और वो बताते हैं कि हमारा बेटा इंटेलिजेंट तो है, पर वो बहुत ज़्यादा शर्मीला है, वो बाहर की दुनिया से बहुत ज़्यादा अलग है और वो बाहर की दुनिया में नहीं जाता है, और उसकी लड़की भी कोई दोस्त नहीं है। तो तुम मेरे बेटे को डेट पर ले जाना है और उसके पूरी तरीके से बिगाड़ देना है। और उसे वार्निंग भी देते हैं, इसके बारे में पर्सी को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि हमने ही तुम्हें भेजा है। अब दूसरे दिन हमें मैरी को दिखाया जाता है, जो कि पर्सी के पेट शॉप पर जाती है और पर्सी पर डोरे डालना शुरू कर देती है। और यहाँ पर पर्सी तो एक बच्चा होता है, उसने आज तक ऐसा कुछ नहीं एक्सपीरियंस किया था। तो मैडी यहाँ पर हर तरीके से उसे सड्यूस करने की कोशिश करती है, पटाने की कोशिश करती है, पर पर्सी उसे भाव नहीं दे रहा था। अब दोनों लोग घर जाने लग जाते हैं। तो मैरी कहता है क्या मैं तुम्हें घर छोड़ सकती हूँ, जिस पर पर्सी कहता है कि मेरे पास मेरी खुद की साइकिल है, मैं उससे घर चला जाऊंगा। मैरी यहाँ पर उसकी साइकिल अपनी वैन में डाल देती है और उसे ज़बरदस्ती घर ले जाने लग जाते हैं। यहाँ पर से पूरी की पूरी तरह से इनसिक्योर था, उसे लगने लग जाता है कि मैडी मुझे किडनैप कर रही है, और मैडी उसे उसके घर ना ले जाकर अपने घर में ले जाने लग जाती है। और ये सब देखकर उसे और भी ज़्यादा डर लगने लग जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि ये मुझे किडनैपर कर रही है। और वो अपनी जेब से स्प्रे निकाल कर आंटी की आंखों में डाल देता है, जिससे कि पेपर स्प्रे होता है, और मैडी को बहुत ज़्यादा जलन होने लग जाती है। और मैडी को कहती है कि तुम पागल हो गए हो, मैंने तुम्हें अपने घर के बारे में बताया, अपनी डिटेल बताई, और फिर भी तुम मुझे ऐसा कर रहे हो कि मैं तुम्हें किडनैप कर सकती हूँ। तो पर्सी को भी ये सब समझ में आ जाता है और उसे वो पानी देने लग जाता है। मैडी यहाँ कहती है कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए, और पर्सी उसे हाँ कह देता है। अब चाय में रात में देखते हैं कि दोनों डेट पर जा रहे थे। यहाँ पर पर्सी नींबू पानी पीने लग जाता है, जिसके बाद में उसे बीच पर ले जाती है। यहाँ पर सारे कपड़े मैडी उतार कर कपड़े पानी में जाने के लिए कहती है। पर्सी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शर्माने लग जाता है, तो मैडी अकेले ही पानी में चली जाती है कपड़े उतार कर। पर्सी भावुक होकर अपने कपड़े उतार कर पानी में चला जाता है और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने लग जाते हैं। तभी यहाँ पर कुछ लड़के आते हैं, दोनों के कपड़े उठाकर वहाँ से भागने लग जाते हैं। मैडी जैसे ही कपड़ों के बिना बाहर आ जाती है और उन सबको मजा चखाती है। जिसके बाद में पर्सी कोऑपरेट नहीं कर रहा था, तो उसे छोड़ के जाने लग जाती है, लेकिन पर्सी उसकी कार पर चढ़ जाता है। अब दोनों घर जाकर माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। पर्सी टीनेजर होता है, तो उसे नहीं पता कि लड़की के साथ कैसे रहते हैं, तो उसे नहीं पता लड़की के साथ कैसे बिहेव करते हैं। दूसरे दिन दोनों काफ़ी ज़्यादा मस्ती करने लग जाते हैं, जगह दोनों किस कर लेते हैं। अब इसके बाद में दोनों एक डेट पर जाते हैं, जहाँ पर दोनों काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे, और यहाँ पर ज़्यादा खूबसूरत पियानो बजाता है, जिसे देखकर मैरी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अब इस सॉन्ग को सुनकर पर्सी के पास एक लड़की आती है, जो कि बहुत ज़्यादा पर्सी से चिपकने की कोशिश करती है। जिसके बाद में पार्टी में वो लड़की पर्सी को ज़बरदस्ती लड़की को रूम पर ले जाती है और गंदी हरकत करती है और उसे कुछ खिला देती है। जिसके बाद में वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं, और इसके बाद में पर्सी मैडी के लिए सबसे लड़ाई करने लग जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों जब वापस जाने लग जाते हैं, तो ऐसे ही कैरिंग देखकर पर्सी मैरी के प्यार में पड़ जाता है। मैरी को ये पता था, वो उसके पेरेंट्स का कहते ही उसका दिल तोड़ने वाली है। दूसरे दिन पर्सी मैरी से कहता है अपने पेरेंट्स से कि मुझे एक लड़की पसंद आ गई है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ये सब सुनने के बाद मैरी को फ़ोन लगाते हैं और चिल्लाने लग जाते हैं और कहते हैं तुम दोनों के पास सिर्फ गर्लफ्रेंड और डेट तक रहनी चाहिए थी, तुमने ऐसा क्या कर दिया कि वो तुमसे शादी करना चाहता है। तो जिसके बाद में मैरी और पर्सी इंटीमेट होने की दोबारा से कोशिश करने लग जाते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं। पर्सी उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता था और पता चल गया, और आज के बाद तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तो ये सब सुनकर मैरी वहाँ से चली जाती है और अकेले में बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है, क्योंकि उसने पर्सी का दिल दुखा दिया था। अब दूसरी तरफ पर्सी अपने पेरेंट्स पर आने लग जाता है और कहा था कि आप मुझे मैच्योर करना था तो मुझे डेट पर, वैकेशन पर या फिर किसी कोठे पर भेज देते हैं। जिसके बाद में पर्सी के पेरेंट्स को समझ में आ जाता है कि उनका बेटा अब बड़ा हो गया है। अब मैरी भी खुश रहने की कोशिश करने लग जाती है।
वो जो ऊपर जाती है और सबसे मिलती है, लेकिन फिर भी वो दुखी होती है। फिर एक बार मैरी से मिलने पर्सी वापस आता है। वो मैरी को अपनी कार पर बिठाकर बीच पर ले जाता है, जहाँ दोनों बातें करने लग जाते हैं। मैरी पर्सी से माफ़ी मांगती है और कहती है कि हम हमेशा दोस्त बनकर रहेंगे, और यहाँ पर पर्सी भी उसे माफ़ कर देता है और उसके फ्रेंड के रूप में एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद में हमें दिखाया जाता है पर्सी बहुत सारा लगेज लेकर मैरी के साथ में बहुत लंबे वेकेशन के लिए जाने के लिए निकल रहा था। और हमें दिखाया जाता है एक आदमी को, जो कि जिसका नाम है टो ड्राइवर, यानी कि उसका टो ड्राइवर होता है वो, और उसका नाम गैरी होता है। और वो मैरी नाम की लड़की के घर आया था। उसने काफ़ी टाइम से घर का लोन नहीं चुकाया था, तो वो उसकी कार लेने के लिए आया हुआ था। अब मैडी यहाँ पर काफ़ी कोशिश करती है कि उसकी कार वो ना ले जाए टो ड्राइवर, इसलिए वो उस पर चक्कर चलाने की भी कोशिश करती है और कहती है मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहती हूँ, मेरा कहीं और चक्कर भी नहीं चल रहा है। और तभी मैरी के डर से उसका बॉयफ्रेंड भी बाहर आता है, जिसने कपड़े नहीं पहने हुए थे। तो ये सब देख कर टो ड्राइवर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसकी कार लेकर वहाँ से चला जाता है। अब मैरी कैब ड्राइवर थी, तो उसको कार की जरूरत थी, तो वो गैरी के पीछे जाती है और अपनी कार लेने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करने लग जाती है। पर कार बंदी हुई थी, तो वो कुछ नहीं कर पाती है। अब उसका कमाने का सोर्स यही था और वो भी अब खत्म हो जाता है। जिसके बाद में हमें उसके दोस्त को दिखाया जाता है, जो कि बताती है अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट आई है और वो एक ऐसे लड़के की तलाश है जो उनके बेटे को डेट कर सके, लेकिन उन लड़के को 25 साल से कम उम्र की लड़की चाहिए। लेकिन मैडी यहाँ पर 32 साल की थी, ना चाहते हुए भी उसको वहाँ पे जाना पड़ता है, क्योंकि उसके पास कोई भी पैसा कमाने का सोर्स नहीं होता और ना ही टैलेंट होता है। अब मैडी उस लड़के के पेरेंट्स से जब मिलती है तो वो लोग समझ जाते हैं कि इसकी एज बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैडी कहती है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो मैं नई लड़की से ज़्यादा बेहतर ये काम कर सकती हूँ। तो सबसे पहले वो लोग उनके बेटे का नाम बताते हैं, जिसका नाम पर्सी होता है। और वो बताते हैं कि हमारा बेटा इंटेलिजेंट तो है, पर वो बहुत ज़्यादा शर्मीला है, वो बाहर की दुनिया से बहुत ज़्यादा अलग है और वो बाहर की दुनिया में नहीं जाता है, और उसकी लड़की भी कोई दोस्त नहीं है। तो तुम मेरे बेटे को डेट पर ले जाना है और उसके पूरी तरीके से बिगाड़ देना है। और उसे वार्निंग भी देते हैं, इसके बारे में पर्सी को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि हमने ही तुम्हें भेजा है। अब दूसरे दिन हमें मैरी को दिखाया जाता है, जो कि पर्सी के पेट शॉप पर जाती है और पर्सी पर डोरे डालना शुरू कर देती है। और यहाँ पर पर्सी तो एक बच्चा होता है, उसने आज तक ऐसा कुछ नहीं एक्सपीरियंस किया था। तो मैडी यहाँ पर हर तरीके से उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है, पटाने की कोशिश करती है, पर पर्सी उसे भाव नहीं दे रहा था। अब दोनों लोग घर जाने लग जाते हैं। तो मैरी कहता है क्या मैं तुम्हें घर छोड़ सकती हूँ, जिस पर पर्सी कहता है कि मेरे पास मेरी खुद की साइकिल है, मैं उससे घर चला जाऊंगा। मैरी यहाँ पर उसकी साइकिल अपनी वैन में डाल देती है और उसे ज़बरदस्ती घर ले जाने लग जाते हैं। यहाँ पर से पूरी की पूरी तरह से इनसिक्योर था, उसे लगने लग जाता है कि मैडी मुझे किडनैप कर रही है, और मैडी उसे उसके घर ना ले जाकर अपने घर में ले जाने लग जाती है। और ये सब देखकर उसे और भी ज़्यादा डर लगने लग जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि ये मुझे किडनैपर कर रही है। और वो अपनी जेब से स्प्रे निकाल कर आंटी की आंखों में डाल देता है, जिससे कि पेपर स्प्रे होता है। और मैडी को बहुत ज़्यादा जलन होने लग जाती है और मैडी को कहती है कि तुम पागल हो गए हो, मैंने तुम्हें अपने घर के बारे में बताया, अपनी डिटेल बताई, और फिर भी तुम मुझे ऐसा कर रहे हो कि मैं तुम्हें किडनैप कर सकती हूँ। तो पर्सी को भी ये सब समझ में आ जाता है और उसे वो पानी देने लग जाता है। मैडी यहाँ कहती है कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए, और पर्सी उसे हाँ कह देता है। अब चाय में रात में देखते हैं कि दोनों डेट पर जा रहे थे। यहाँ पर पर्सी नींबू पानी पीने लग जाता है, जिसके बाद में उसे बीच पर ले जाती है। यहाँ पर सारे कपड़े मैडी उतार कर कपड़े पानी में जाने के लिए कहती है। पर्सी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शर्माने लग जाता है, तो मैडी अकेले ही पानी में चली जाती है कपड़े उतार कर। पर्सी भावुक होकर अपने कपड़े उतार कर पानी में चला जाता है और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने लग जाते हैं। तभी यहाँ पर कुछ लड़के आते हैं, दोनों के कपड़े उठाकर वहाँ से भागने लग जाते हैं। मैडी जैसे ही कपड़ों के बिना बाहर आ जाती है और उन सबको मजा चखाती है। जिसके बाद में पर्सी कोऑपरेट नहीं कर रहा था, तो उसे छोड़ के जाने लग जाती है, लेकिन पर्सी उसकी कार पर चढ़ जाता है। अब दोनों घर जाकर माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। पर्सी टीनेजर होता है, तो उसे नहीं पता कि लड़की के साथ कैसे रहते हैं, तो उसे नहीं पता लड़की के साथ कैसे बिहेव करते हैं। दूसरे दिन दोनों काफ़ी ज़्यादा मस्ती करने लग जाते हैं, जगह दोनों किस कर लेते हैं। अब इसके बाद में दोनों एक डेट पर जाते हैं, जहाँ पर दोनों काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे, और यहाँ पर ज़्यादा खूबसूरत पियानो बजाता है, जिसे देखकर मैरी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अब इस सॉन्ग को सुनकर पर्सी के पास एक लड़की आती है, जो कि बहुत ज़्यादा पर्सी से चिपकने की कोशिश करती है। जिसके बाद में पार्टी में वो लड़की पर्सी को ज़बरदस्ती लड़की को रूम पर ले जाती है और गंदी हरकत करती है और उसे कुछ खिला देती है। जिसके बाद में वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं, और इसके बाद में पर्सी मैडी के लिए सबसे लड़ाई करने लग जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों जब वापस जाने लग जाते हैं, तो ऐसे ही कैरिंग देखकर पर्सी मैरी के प्यार में पड़ जाता है। मैरी को ये पता था, वो उसके पेरेंट्स के कहते ही उसका दिल तोड़ने वाली है। दूसरे दिन पर्सी मैरी से कहता है अपने पेरेंट्स से कि मुझे एक लड़की पसंद आ गई है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ये सब सुनने के बाद मैरी को फ़ोन लगाते हैं और चिल्लाने लग जाते हैं और कहते हैं तुम दोनों के पास सिर्फ गर्लफ्रेंड और डेट तक रहनी चाहिए थी, तुमने ऐसा क्या कर दिया कि वो तुमसे शादी करना चाहता है। तो जिसके बाद में मैरी और पर्सी इंटीमेट होने की दोबारा से कोशिश करने लग जाते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं। पर्सी उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता था और पता चल गया, और आज के बाद तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तो ये सब सुनकर मैरी वहाँ से चली जाती है और अकेले में बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है, क्योंकि उसने पर्सी का दिल दुखा दिया था। अब दूसरी तरफ पर्सी अपने पेरेंट्स पर आने लग जाता है और कहा था कि आप मुझे मैच्योर करना था तो मुझे डेट पर, वैकेशन पर या फिर किसी कोठे पर भेज देते हैं। जिसके बाद में पर्सी के पेरेंट्स को समझ में आ जाता है कि उनका बेटा अब बड़ा हो गया है। अब मैरी भी खुश रहने की कोशिश करने लग जाती है।
वो जॉब पर जाती है और सबसे मिलती है, लेकिन फिर भी वो दुखी होती है। फिर एक बार मैरी से मिलने पर्सी वापस आता है। वो मैरी को अपनी कार पर बिठाकर बीच पर ले जाता है, जहाँ दोनों बातें करने लग जाते हैं। मैरी पर्सी से माफ़ी मांगती है और कहती है कि हम हमेशा दोस्त बनकर रहेंगे, और यहाँ पर पर्सी भी उसे माफ़ कर देता है और उसके फ्रेंड के रूप में एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद में हमें दिखाया जाता है पर्सी बहुत सारा लगेज लेकर मैरी के साथ में बहुत लंबे वेकेशन के लिए जाने के लिए निकल रहा था। और हमें दिखाया जाता है एक आदमी को, जो कि जिसका नाम है टो ड्राइवर, यानी कि उसका टो ड्राइवर होता है वो, और उसका नाम गैरी होता है। और वो मैरी नाम की लड़की के घर आया था। उसने काफ़ी टाइम से घर का लोन नहीं चुकाया था, तो वो उसकी कार लेने के लिए आया हुआ था। अब मैडी यहाँ पर काफ़ी कोशिश करती है कि उसकी कार वो ना ले जाए टो ड्राइवर, इसलिए वो उस पर चक्कर चलाने की भी कोशिश करती है और कहती है मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहती हूँ, मेरा कहीं और चक्कर भी नहीं चल रहा है। और तभी मैरी के डर से उसका बॉयफ्रेंड भी बाहर आता है, जिसने कपड़े नहीं पहने हुए थे। तो ये सब देख कर टो ड्राइवर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसकी कार लेकर वहाँ से चला जाता है। अब मैरी कार ड्राइवर थी, तो उसको कार की जरूरत थी, तो वो गैरी के पीछे जाती है और अपनी कार लेने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करने लग जाती है। पर कार बंधी हुई थी, तो वो कुछ नहीं कर पाती है। अब उसका कमाने का सोर्स यही था और वो भी अब खत्म हो जाता है। जिसके बाद में हमें उसके दोस्त को दिखाया जाता है, जो कि बताती है अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट आई है और वो एक ऐसे लड़के की तलाश है जो उनके बेटे को डेट कर सके, लेकिन उन लड़के को 25 साल से कम उम्र की लड़की चाहिए। लेकिन मैडी यहाँ पर 32 साल की थी, ना चाहते हुए भी उसको वहाँ पे जाना पड़ता है, क्योंकि उसके पास कोई भी पैसा कमाने का सोर्स नहीं होता और ना ही टैलेंट होता है। अब मैडी उस लड़के के पेरेंट्स से जब मिलती है, तो वो लोग समझ जाते हैं कि इसकी एज बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैडी कहती है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो मैं नई लड़की से ज़्यादा बेहतर ये काम कर सकती हूँ। तो सबसे पहले वो लोग उनके बेटे का नाम बताते हैं, जिसका नाम पर्सी होता है, और वो बताते हैं कि हमारा बेटा इंटेलिजेंट तो है, पर वो बहुत ज़्यादा शर्मीला है, वो बाहर की दुनिया से बहुत ज़्यादा अलग है और वो बाहर की दुनिया में नहीं जाता है, और उसकी लड़की भी कोई दोस्त नहीं है। तो तुम मेरे बेटे को डेट पर ले जाना है और उसके पूरी तरीके से बिगाड़ देना है। और उसे वार्निंग भी देते हैं, इसके बारे में पर्सी को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि हमने ही तुम्हें भेजा है। अब दूसरे दिन हमें मैरी को दिखाया जाता है, जो कि पर्सी के पेट शॉप पर जाती है और पर्सी पर डोरे डालना शुरू कर देती है। और यहाँ पर पर्सी तो एक बच्चा होता है, उसने आज तक ऐसा कुछ नहीं एक्सपीरियंस किया था। तो मैडी यहाँ पर हर तरीके से उसे सड्यूस करने की कोशिश करती है, पटाने की कोशिश करती है, पर पर्सी उसे भाव नहीं दे रहा था। अब दोनों लोग घर जाने लग जाते हैं। तो मैरी कहता है क्या मैं तुम्हें घर छोड़ सकती हूँ, जिस पर पर्सी कहता है कि मेरे पास मेरी खुद की साइकिल है, मैं उससे घर चला जाऊंगा। मैरी यहाँ पर उसकी साइकिल अपनी वैन में डाल देती है और उसे ज़बरदस्ती घर ले जाने लग जाते हैं। यहाँ पर से पूरी की पूरी तरह से इनसिक्योर था, उसे लगने लग जाता है कि मैडी मुझे किडनैप कर रही है, और मैडी उसे उसके घर ना ले जाकर अपने घर में ले जाने लग जाती है। और ये सब देखकर उसे और भी ज़्यादा डर लगने लग जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि ये मुझे किडनैपर कर रही है। और वो अपनी जेब से स्प्रे निकाल कर आंटी की आंखों में डाल देता है, जिससे कि पेपर स्प्रे होता है, और मैडी को बहुत ज़्यादा जलन होने लग जाती है। और मैडी को कहती है कि तुम पागल हो गए हो, मैंने तुम्हें अपने घर के बारे में बताया, अपनी डिटेल बताई, और फिर भी तुम मुझे ऐसा कर रहे हो कि मैं तुम्हें तो किडनैप कर सकती हूँ। तो पर्सी को भी ये सब समझ में आ जाता है और उसे वो पानी देने लग जाता है। मैडी यहाँ कहती है कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए, और पर्सी उसे हाँ कह देता है। अब चाय में रात में देखते हैं कि दोनों डेट पर जा रहे थे। यहाँ पर पर्सी नींबू पानी पीने लग जाता है, जिसके बाद में उसे बीच पर ले जाती है। यहाँ पर सारे कपड़े मैडी उतार कर कपड़े पानी में जाने के लिए कहती है। पर्सी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शर्माने लग जाता है, तो मैडी अकेले ही पानी में चली जाती है कपड़े उतार कर। पर्सी भावुक होकर अपने कपड़े उतार कर पानी में चला जाता है और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने लग जाते हैं। तभी यहाँ पर कुछ लड़के आते हैं, दोनों के कपड़े उठाकर वहाँ से भागने लग जाते हैं। मैडी जैसे ही कपड़ों के बिना बाहर आ जाती है और उन सबको मजा चखाती है। जिसके बाद में पर्सी कोऑपरेट नहीं कर रहा था, तो उसे छोड़ के जाने लग जाती है, लेकिन पर्सी उसकी कार पर चढ़ जाता है। अब दोनों घर जाकर माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। पर्सी टीनेजर होता है, तो उसे नहीं पता कि लड़की के साथ कैसे रहते हैं, तो उसे नहीं पता लड़की के साथ कैसे बिहेव करते हैं। दूसरे दिन दोनों काफ़ी ज़्यादा मस्ती करने लग जाते हैं, जगह दोनों किस कर लेते हैं। अब इसके बाद में दोनों एक डेट पर जाते हैं, जहाँ पर दोनों काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे, और यहाँ पर ज़्यादा खूबसूरत पियानो बजाता है, जिसे देखकर मैरी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अब इस सॉन्ग को सुनकर पर्सी के पास एक लड़की आती है, जो कि बहुत ज़्यादा पर्सी से चिपकने की कोशिश करती है। जिसके बाद में पार्टी में वो लड़की पर्सी को ज़बरदस्ती लड़की को रूम पर ले जाती है और गंदी हरकत करती है और उसे कुछ खिला देती है। जिसके बाद में वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं, और इसके बाद में पर्सी मैडी के लिए सबसे लड़ाई करने लग जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों जब वापस जाने लग जाते हैं, तो ऐसे ही कैरिंग देखकर पर्सी मैरी के प्यार में पड़ जाता है। मैरी को ये पता था, वो उसके पेरेंट्स का कहते ही उसका दिल तोड़ने वाली है। दूसरे दिन पर्सी मैरी से कहता है अपने पेरेंट्स से कि मुझे एक लड़की पसंद आ गई है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ये सब सुनने के बाद मैरी को फ़ोन लगाते हैं और चिल्लाने लग जाते हैं और कहते हैं तुम दोनों के पास सिर्फ गर्लफ्रेंड और डेट तक रहनी चाहिए थी, तुमने ऐसा क्या कर दिया कि वो तुमसे शादी करना चाहता है। तो जिसके बाद में मैरी और पर्सी इंटीमेट होने की दोबारा से कोशिश करने लग जाते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं। पर्सी उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता था और पता चल गया, और आज के बाद तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तो ये सब सुनकर मैरी वहाँ से चली जाती है और अकेले में बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है, क्योंकि उसने पर्सी का दिल दुखा दिया था। अब दूसरी तरफ पर्सी अपने पेरेंट्स पर आने लग जाता है और कहा था कि आप मुझे मैच्योर करना था तो मुझे डेट पर, वैकेशन पर या फिर किसी कोठे पर भेज देते हैं। जिसके बाद में पर्सी के पेरेंट्स को समझ में आ जाता है कि उनका बेटा अब बड़ा हो गया है। अब मैरी भी खुश रहने की कोशिश करने लग जाती है।
वो जो ऊपर जाती है और सबसे मिलती है, लेकिन फिर भी वो दुखी होती है। फिर एक बार मैरी से मिलने पर्सी वापस आता है। वो मैरी को अपनी कार पर बिठाकर बीच पर ले जाता है, जहाँ दोनों बातें करने लग जाते हैं। मैरी पर्सी से माफ़ी मांगती है और कहती है कि हम हमेशा दोस्त बनकर रहेंगे, और यहाँ पर पर्सी भी उसे माफ़ कर देता है और उसके फ्रेंड के रूप में एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद में हमें दिखाया जाता है पर्सी बहुत सारा लगेज लेकर मैरी के साथ में बहुत लंबे वेकेशन के लिए जाने के लिए निकल रहा था। और हमें दिखाया जाता है एक आदमी को, जो कि जिसका नाम है टो ड्राइवर, यानी कि उसका टो ड्राइवर होता है वो, और उसका नाम गैरी होता है। और वो मैरी नाम की लड़की के घर आया था। उसने काफ़ी टाइम से घर का लोन नहीं चुकाया था, तो वो उसकी कार लेने के लिए आया हुआ था। अब मैडी यहाँ पर काफ़ी कोशिश करती है कि उसकी कार वो ना ले जाए टो ड्राइवर, इसलिए वो उस पर चक्कर चलाने की भी कोशिश करती है और कहती है मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहती हूँ, मेरा कहीं और चक्कर भी नहीं चल रहा है। और तभी मैरी के डर से उसका बॉयफ्रेंड भी बाहर आता है, जिसने कपड़े नहीं पहने हुए थे। तो ये सब देख कर टो ड्राइवर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसकी कार लेकर वहाँ से चला जाता है। अब मैरी कैब ड्राइवर थी, तो उसको कार की जरूरत थी, तो वो गैरी के पीछे जाती है और अपनी कार लेने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करने लग जाती है। पर कार बंदी हुई थी, तो वो कुछ नहीं कर पाती है। अब उसका कमाने का सोर्स यही था और वो भी अब खत्म हो जाता है। जिसके बाद में हमें उसके दोस्त को दिखाया जाता है, जो कि बताती है अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट आई है और वो एक ऐसे लड़के की तलाश है जो उनके बेटे को डेट कर सके, लेकिन उन लड़के को 25 साल से कम उम्र की लड़की चाहिए। लेकिन मैडी यहाँ पर 32 साल की थी, ना चाहते हुए भी उसको वहाँ पर जाना पड़ता है, क्योंकि उसके पास कोई भी पैसा कमाने का सोर्स नहीं होता और ना ही टैलेंट होता है। अब मैडी उस लड़के के पेरेंट्स से जब मिलती है, तो वो लोग समझ जाते हैं कि इसकी एज बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैडी कहती है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो मैं नई लड़की से ज़्यादा बेहतर ये काम कर सकती हूँ। तो सबसे पहले वो लोग उनके बेटे का नाम बताते हैं, जिसका नाम पर्सी होता है। और वो बताते हैं कि हमारा बेटा इंटेलिजेंट तो है, पर वो बहुत ज़्यादा शर्मीला है, वो बाहर की दुनिया से बहुत ज़्यादा अलग है और वो बाहर की दुनिया में नहीं जाता है, और उसकी लड़की भी कोई दोस्त नहीं है। तो तुम मेरे बेटे को डेट पर ले जाना है और उसके पूरी तरीके से बिगाड़ देना है। और उसे वार्निंग भी देते हैं, इसके बारे में पर्सी को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि हमने ही तुम्हें भेजा है। अब दूसरे दिन हमें मैरी को दिखाया जाता है, जो कि पर्सी के पेट शॉप पर जाती है और पर्सी पर डोरे डालना शुरू कर देती है। और यहाँ पर पर्सी तो एक बच्चा होता है, उसने आज तक ऐसा कुछ नहीं एक्सपीरियंस किया था। तो मैडी यहाँ पर हर तरीके से उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है, पटाने की कोशिश करती है, पर पर्सी उसे भाव नहीं दे रहा था। अब दोनों लोग घर जाने लग जाते हैं। तो मैरी कहता है क्या मैं तुम्हें घर छोड़ सकती हूँ, जिस पर पर्सी कहता है कि मेरे पास मेरी खुद की साइकिल है, मैं उससे घर चला जाऊंगा। मैरी यहाँ पर उसकी साइकिल अपनी वैन में डाल देती है और उसे ज़बरदस्ती घर ले जाने लग जाते हैं। यहाँ पर से पूरी की पूरी तरह से इनसिक्योर था, उसे लगने लग जाता है कि मैडी मुझे किडनैप कर रही है, और मैडी उसे उसके घर ना ले जाकर अपने घर में ले जाने लग जाती है। और ये सब देखकर उसे और भी ज़्यादा डर लगने लग जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि ये मुझे किडनैपर कर रही है। और वो अपनी जेब से स्प्रे निकाल कर आंटी की आंखों में डाल देता है, जिससे कि पेपर स्प्रे होता है। और मैडी को बहुत ज़्यादा जलन होने लग जाती है और मैडी को कहती है कि तुम पागल हो गए हो, मैंने तुम्हें अपने घर के बारे में बताया, अपनी डिटेल बताई, और फिर भी तुम मुझे ऐसा कर रहे हो कि मैं तुम्हें किडनैप कर सकती हूँ। तो पर्सी को भी ये सब समझ में आ जाता है और उसे वो पानी देने लग जाता है। मैडी यहाँ कहती है कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए, और पर्सी उसे हाँ कह देता है। अब चाय में रात में देखते हैं कि दोनों डेट पर जा रहे थे। यहाँ पर पर्सी नींबू पानी पीने लग जाता है, जिसके बाद में उसे बीच पर ले जाती है। यहाँ पर सारे कपड़े मैडी उतार कर कपड़े पानी में जाने के लिए कहती है। पर्सी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शर्माने लग जाता है, तो मैडी अकेले ही पानी में चली जाती है कपड़े उतार कर। उसे भावुक होकर अपने कपड़े उतार कर पानी में चला जाता है और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने लग जाते हैं। तभी यहाँ पर कुछ लड़के आते हैं, दोनों के कपड़े उठाकर वहाँ से भागने लग जाते हैं। मैडी जैसे ही कपड़ों के बिना बाहर आ जाती है और उन सबको मजा चखाती है। जिसके बाद में पर्सी कोऑपरेट नहीं कर रहा था, तो उसे छोड़ के जाने लग जाती है, लेकिन पर्सी उसकी कार पर चढ़ जाता है। अब दोनों घर जाकर माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। पर्सी टीनेजर होता है, तो उसे नहीं पता कि लड़की के साथ कैसे रहते हैं, तो उसे नहीं पता लड़की के साथ कैसे बिहेव करते हैं। दूसरे दिन दोनों काफ़ी ज़्यादा मस्ती करने लग जाते हैं, जगह दोनों किस कर लेते हैं। अब इसके बाद में दोनों एक डेट पर जाते हैं, जहाँ पर दोनों काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे, और यहाँ पर ज़्यादा खूबसूरत पियानो बजाता है, जिसे देखकर मैरी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अब इस सॉन्ग को सुनकर पर्सी के पास एक लड़की आती है, जो कि बहुत ज़्यादा पर्सी से चिपकने की कोशिश करती है। जिसके बाद में पार्टी में वो लड़की पर्सी को ज़बरदस्ती लड़की को रूम पर ले जाती है और गंदी हरकत करती है और उसे कुछ खिला देती है। जिसके बाद में वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं, और इसके बाद में पर्सी मैडी के लिए सबसे लड़ाई करने लग जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों जब वापस जाने लग जाते हैं, तो ऐसे ही कैरिंग देखकर पर्सी मैरी के प्यार में पड़ जाता है। मैरी को ये पता था, वो उसके पेरेंट्स का कहते ही उसका दिल तोड़ने वाली है। दूसरे दिन पर्सी मैरी से कहता है अपने पेरेंट्स से कि मुझे एक लड़की पसंद आ गई है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ये सब सुनने के बाद मैरी को फ़ोन लगाते हैं और चिल्लाने लग जाते हैं और कहते हैं तुम दोनों के पास सिर्फ गर्लफ्रेंड और डेट तक रहनी चाहिए थी, तुमने ऐसा क्या कर दिया कि वो तुमसे शादी करना चाहता है। तो जिसके बाद में मैरी और पर्सी इंटीमेट होने की दोबारा से कोशिश करने लग जाते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं। पर्सी उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता था और पता चल गया, और आज के बाद तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तो ये सब सुनकर मैरी वहाँ से चली जाती है और अकेले में बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है, क्योंकि उसने पर्सी का दिल दुखा दिया था। अब दूसरी तरफ पर्सी अपने पेरेंट्स पर आने लग जाता है और कहा था कि आप मुझे मैच्योर करना था तो मुझे डेट पर, वैकेशन पर या फिर किसी कोठे पर भेज देते हैं। जिसके बाद में पर्सी के पेरेंट्स को समझ में आ जाता है कि उनका बेटा अब बड़ा हो गया है। अब मैरी भी खुश रहने की कोशिश करने लग जाती है।
वो जो ऊपर जाती है और सबसे मिलती है, लेकिन फिर भी वो दुखी होती है। फिर एक बार मैरी से मिलने पर्सी वापस आता है। वो मैरी को अपनी कार पर बिठाकर बीच पर ले जाता है, जहाँ दोनों बातें करने लग जाते हैं। मैरी पर्सी से माफ़ी मांगती है और कहती है कि हम हमेशा दोस्त बनकर रहेंगे, और यहाँ पर पर्सी भी उसे माफ़ कर देता है और उसके फ्रेंड के रूप में एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद में हमें दिखाया जाता है पर्सी बहुत सारा लगेज लेकर मैरी के साथ में बहुत लंबे वेकेशन के लिए जाने के लिए निकल रहा था। और हमें दिखाया जाता है एक आदमी को, जो कि जिसका नाम है टो ड्राइवर, यानी कि उसका टो ड्राइवर होता है वो, और उसका नाम गैरी होता है। और वो मैरी नाम की लड़की के घर आया था। उसने काफ़ी टाइम से घर का लोन नहीं चुकाया था, तो वो उसकी कार लेने के लिए आया हुआ था। अब मैडी यहाँ पर काफ़ी कोशिश करती है कि उसकी कार वो ना ले जाए टो ड्राइवर, इसलिए वो उस पर चक्कर चलाने की भी कोशिश करती है और कहती है मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहती हूँ, मेरा कहीं और चक्कर भी नहीं चल रहा है। और तभी मैरी के डर से उसका बॉयफ्रेंड भी बाहर आता है, जिसने कपड़े नहीं पहने हुए थे। तो ये सब देख कर टो ड्राइवर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसकी कार लेकर वहाँ से चला जाता है। अब मैरी कैब ड्राइवर थी, तो उसको कार की ज़रूरत थी, तो वो गैरी के पीछे जाती है और अपनी कार लेने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करने लग जाती है। पर कार बंधी हुई थी, तो वो कुछ नहीं कर पाती है। अब उसका कमाने का सोर्स यही था और वो भी अब ख़त्म हो जाता है। जिसके बाद में हमें उसके दोस्त को दिखाया जाता है, जो कि बताती है अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट आई है और वो एक ऐसे लड़के की तलाश है जो उनके बेटे को डेट कर सके, लेकिन उन लड़के को 25 साल से कम उम्र की लड़की चाहिए। लेकिन मैडी यहाँ पर 32 साल की थी, ना चाहते हुए भी उसको वहाँ पे जाना पड़ता है, क्योंकि उसके पास कोई भी पैसा कमाने का सोर्स नहीं होता और ना ही टैलेंट होता है। अब मैडी उस लड़के के पेरेंट्स से जब मिलती है, तो वो लोग समझ जाते हैं कि इसकी एज बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैडी कहती है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो मैं नई लड़की से ज़्यादा बेहतर ये काम कर सकती हूँ। तो सबसे पहले वो लोग उनके बेटे का नाम बताते हैं, जिसका नाम पर्सी होता है, और वो बताते हैं कि हमारा बेटा इंटेलिजेंट तो है, पर वो बहुत ज़्यादा शर्मीला है, वो बाहर की दुनिया से बहुत ज़्यादा अलग है और वो बाहर की दुनिया में नहीं जाता है, और उसकी लड़की भी कोई दोस्त नहीं है। तो तुम मेरे बेटे को डेट पर ले जाना है और उसके पूरी तरीके से बिगाड़ देना है, और उसे वार्निंग भी देते हैं इसके बारे में पर्सी को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि हमने ही तुम्हें भेजा है। अब दूसरे दिन हमें मैरी को दिखाया जाता है, जो कि पर्सी के पेट शॉप पर जाती है और पर्सी पर डोरे डालना शुरू कर देती है। और यहाँ पर पर्सी तो एक बच्चा होता है, उसने आज तक ऐसा कुछ नहीं एक्सपीरियंस किया था। तो मैडी यहाँ पर हर तरीके से उसे सड्यूस करने की कोशिश करती है, पटाने की कोशिश करती है, पर पर्सी उसे भाव नहीं दे रहा था। अब दोनों लोग घर जाने लग जाते हैं। तो मैरी कहता है क्या मैं तुम्हें घर छोड़ सकती हूँ, जिस पर पर्सी कहता है कि मेरे पास मेरी खुद की साइकिल है, मैं उससे घर चला जाऊंगा। मैरी यहाँ पर उसकी साइकिल अपनी वैन में डाल देती है और उसे ज़बरदस्ती घर ले जाने लग जाते हैं। यहाँ पर से पूरी की पूरी तरह से इनसिक्योर था, उसे लगने लग जाता है कि मैडी मुझे किडनैप कर रही है, और मैडी उसे उसके घर ना ले जाकर अपने घर में ले जाने लग जाती है। और ये सब देखकर उसे और भी ज़्यादा डर लगने लग जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि ये मुझे किडनैपर कर रही है। और वो अपनी जेब से स्प्रे निकाल कर आंटी की आंखों में डाल देता है, जिससे कि पेपर स्प्रे होता है, और मैडी को बहुत ज़्यादा जलन होने लग जाती है। और मैडी को कहती है कि तुम पागल हो गए हो, मैंने तुम्हें अपने घर के बारे में बताया, अपनी डिटेल बताई, और फिर भी तुम मुझे ऐसा कर रहे हो कि मैं तुम्हें तो किडनैप कर सकती हूँ। तो पर्सी को भी ये सब समझ में आ जाता है और उसे वो पानी देने लग जाता है। मैडी यहाँ कहती है कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए, और पर्सी उसे हाँ कह देता है। अब चाय में रात में देखते हैं कि दोनों डेट पर जा रहे थे। यहाँ पर पर्सी नींबू पानी पीने लग जाता है, जिसके बाद में उसे बीच पर ले जाती है। यहाँ पर सारे कपड़े मैडी उतार कर कपड़े पानी में जाने के लिए कहती है। पर्सी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शर्माने लग जाता है, तो मैडी अकेले ही पानी में चली जाती है कपड़े उतार कर। पर्सी भावुक होकर अपने कपड़े उतार कर पानी में चला जाता है और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने लग जाते हैं। तभी यहाँ पर कुछ लड़के आते हैं, दोनों के कपड़े उठाकर वहाँ से भागने लग जाते हैं। मैडी जैसे ही कपड़ों के बिना बाहर आ जाती है और उन सबको मजा चखाती है। जिसके बाद में पर्सी कोऑपरेट नहीं कर रहा था, तो उसे छोड़ के जाने लग जाती है, लेकिन पर्सी उसकी कार पर चढ़ जाता है। अब दोनों घर जाकर माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। पर्सी टीनेजर होता है, तो उसे नहीं पता कि लड़की के साथ कैसे रहते हैं, तो उसे नहीं पता लड़की के साथ कैसे बिहेव करते हैं। दूसरे दिन दोनों काफ़ी ज़्यादा मस्ती करने लग जाते हैं, जगह दोनों किस कर लेते हैं। अब इसके बाद में दोनों एक डेट पर जाते हैं, जहाँ पर दोनों काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे, और यहाँ पर ज़्यादा खूबसूरत पियानो बजाता है, जिसे देखकर मैरी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अब इस सॉन्ग को सुनकर पर्सी के पास एक लड़की आती है, जो कि बहुत ज़्यादा पर्सी से चिपकने की कोशिश करती है। जिसके बाद में पार्टी में वो लड़की पर्सी को ज़बरदस्ती लड़की को रूम पर ले जाती है और गंदी हरकत करती है और उसे कुछ खिला देती है। जिसके बाद में वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं, और इसके बाद में पर्सी मैडी के लिए सबसे लड़ाई करने लग जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों जब वापस जाने लग जाते हैं, तो ऐसे ही कैरिंग देखकर पर्सी मैरी के प्यार में पड़ जाता है। मैरी को ये पता था, वो उसके पेरेंट्स का कहते ही उसका दिल तोड़ने वाली है। दूसरे दिन पर्सी मैरी से कहता है अपने पेरेंट्स से कि मुझे एक लड़की पसंद आ गई है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ये सब सुनने के बाद मैरी को फ़ोन लगाते हैं और चिल्लाने लग जाते हैं और कहते हैं तुम दोनों के पास सिर्फ गर्लफ्रेंड और डेट तक रहनी चाहिए थी, तुमने ऐसा क्या कर दिया कि वो तुमसे शादी करना चाहता है। तो जिसके बाद में मैरी और पर्सी इंटीमेट होने की दोबारा से कोशिश करने लग जाते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं। पर्सी उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता था और पता चल गया, और आज के बाद तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तो ये सब सुनकर मैरी वहाँ से चली जाती है और अकेले में बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है, क्योंकि उसने पर्सी का दिल दुखा दिया था। अब दूसरी तरफ पर्सी अपने पेरेंट्स पर आने लग जाता है और कहा था कि आप मुझे मैच्योर करना था तो मुझे डेट पर, वैकेशन पर या फिर किसी कोठे पर भेज देते हैं। जिसके बाद में पर्सी के पेरेंट्स को समझ में आ जाता है कि उनका बेटा अब बड़ा हो गया है। अब मैरी भी खुश रहने की कोशिश करने लग जाती है।
वो जो ऊपर जाती है और सबसे मिलती है, लेकिन फिर भी वो दुखी होती है। फिर एक बार मैरी से मिलने पर्सी वापस आता है। वो मैरी को अपनी कार पर बिठाकर बीच पर ले जाता है, जहाँ दोनों बातें करने लग जाते हैं। मैरी पर्सी से माफ़ी मांगती है और कहती है कि हम हमेशा दोस्त बनकर रहेंगे, और यहाँ पर पर्सी भी उसे माफ़ कर देता है और उसके फ्रेंड के रूप में एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद में हमें दिखाया जाता है पर्सी बहुत सारा लगेज लेकर मैरी के साथ में बहुत लंबे वेकेशन के लिए जाने के लिए निकल रहा था। और हमें दिखाया जाता है एक आदमी को, जो कि जिसका नाम है टो ड्राइवर, यानी कि उसका टो ड्राइवर होता है वो, और उसका नाम गैरी होता है। और वो मैरी नाम की लड़की के घर आया था। उसने काफ़ी टाइम से घर का लोन नहीं चुकाया था, तो वो उसकी कार लेने के लिए आया हुआ था। अब मैडी यहाँ पर काफ़ी कोशिश करती है कि उसकी कार वो ना ले जाए टो ड्राइवर, इसलिए वो उस पर चक्कर चलाने की भी कोशिश करती है और कहती है मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहती हूँ, मेरा कहीं और चक्कर भी नहीं चल रहा है। और तभी मैरी के डर से उसका बॉयफ्रेंड भी बाहर आता है, जिसने कपड़े नहीं पहने हुए थे। तो ये सब देख कर टो ड्राइवर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसकी कार लेकर वहाँ से चला जाता है। अब मैरी कैब ड्राइवर थी, तो उसको कार की जरूरत थी, तो वो गैरी के पीछे जाती है और अपनी कार लेने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करने लग जाती है। पर कार बंधी हुई थी, तो वो कुछ नहीं कर पाती है। अब उसका कमाने का सोर्स यही था और वो भी अब खत्म हो जाता है। जिसके बाद में हमें उसके दोस्त को दिखाया जाता है, जो कि बताती है अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट आई है और वो एक ऐसे लड़के की तलाश है जो उनके बेटे को डेट कर सके, लेकिन उन लड़के को 25 साल से कम उम्र की लड़की चाहिए। लेकिन मैडी यहाँ पर 32 साल की थी, ना चाहते हुए भी उसको वहाँ पे जाना पड़ता है, क्योंकि उसके पास कोई भी पैसा कमाने का सोर्स नहीं होता और ना ही टैलेंट होता है। अब मैडी उस लड़के के पेरेंट्स से जब मिलती है, तो वो लोग समझ जाते हैं कि इसकी एज बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैडी कहती है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो मैं नई लड़की से ज़्यादा बेहतर ये काम कर सकती हूँ। तो सबसे पहले वो लोग उनके बेटे का नाम बताते हैं, जिसका नाम पर्सी होता है। और वो बताते हैं कि हमारा बेटा इंटेलिजेंट तो है, पर वो बहुत ज़्यादा शर्मीला है, वो बाहर की दुनिया से बहुत ज़्यादा अलग है और वो बाहर की दुनिया में नहीं जाता है, और उसकी लड़की भी कोई दोस्त नहीं है। तो तुम मेरे बेटे को डेट पर ले जाना है और उसके पूरी तरीके से बिगाड़ देना है। और उसे वार्निंग भी देते हैं इसके बारे में, पर्सी को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि हमने ही तुम्हें भेजा है। अब दूसरे दिन हमें मैरी को दिखाया जाता है, जो कि पर्सी के पेट शॉप पर जाती है और पर्सी पर डोरे डालना शुरू कर देती है। और यहाँ पर पर्सी तो एक बच्चा होता है, उसने आज तक ऐसा कुछ नहीं एक्सपीरियंस किया था। तो मैडी यहाँ पर हर तरीके से उसे सड्यूस करने की कोशिश करती है, पटाने की कोशिश करती है, पर पर्सी उसे भाव नहीं दे रहा था। अब दोनों लोग घर जाने लग जाते हैं। तो मैरी कहता है क्या मैं तुम्हें घर छोड़ सकती हूँ, जिस पर पर्सी कहता है कि मेरे पास मेरी खुद की साइकिल है, मैं उससे घर चला जाऊंगा। मैरी यहाँ पर उसकी साइकिल अपनी वैन में डाल देती है और उसे ज़बरदस्ती घर ले जाने लग जाते हैं। यहाँ पर से पूरी की पूरी तरह से इनसिक्योर था, उसे लगने लग जाता है कि मैडी मुझे किडनैप कर रही है, और मैडी उसे उसके घर ना ले जाकर अपने घर में ले जाने लग जाती है। और ये सब देखकर उसे और भी ज़्यादा डर लगने लग जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि ये मुझे किडनैपर कर रही है। और वो अपनी जेब से स्प्रे निकाल कर आंटी की आंखों में डाल देता है, जिससे कि पेपर स्प्रे होता है और मैडी को बहुत ज़्यादा जलन होने लग जाती है। और मैडी को कहती है कि तुम पागल हो गए हो, मैंने तुम्हें अपने घर के बारे में बताया, अपनी डिटेल बताई, और फिर भी तुम मुझे ऐसा कर रहे हो कि मैं तुम्हें किडनैप कर सकती हूँ। तो पर्सी को भी ये सब समझ में आ जाता है और उसे वो पानी देने लग जाता है। मैडी यहाँ कहती है कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए, और पर्सी उसे हाँ कह देता है। अब चाय में रात में देखते हैं कि दोनों डेट पर जा रहे थे। यहाँ पर पर्सी नींबू पानी पीने लग जाता है, जिसके बाद में उसे बीच पर ले जाती है। यहाँ पर सारे कपड़े मैडी उतार कर कपड़े पानी में जाने के लिए कहती है। पर्सी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शर्माने लग जाता है, तो मैडी अकेले ही पानी में चली जाती है कपड़े उतार कर। पर्सी भावुक होकर अपने कपड़े उतार कर पानी में चला जाता है और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने लग जाते हैं। तभी यहाँ पर कुछ लड़के आते हैं, दोनों के कपड़े उठाकर वहाँ से भागने लग जाते हैं। मैडी जैसे ही कपड़ों के बिना बाहर आ जाती है और उन सबको मजा चखाती है। जिसके बाद में पर्सी कोऑपरेट नहीं कर रहा था, तो उसे छोड़ के जाने लग जाती है, लेकिन पर्सी उसकी कार पर चढ़ जाता है। अब दोनों घर जाकर माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। पर्सी टीनेजर होता है, तो उसे नहीं पता कि लड़की के साथ कैसे रहते हैं, तो उसे नहीं पता लड़की के साथ कैसे बिहेव करते हैं। दूसरे दिन दोनों काफ़ी ज़्यादा मस्ती करने लग जाते हैं, जगह दोनों किस कर लेते हैं। अब इसके बाद में दोनों एक डेट पर जाते हैं, जहाँ पर दोनों काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे, और यहाँ पर ज़्यादा खूबसूरत पियानो बजाता है, जिसे देखकर मैरी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अब इस सॉन्ग को सुनकर पर्सी के पास एक लड़की आती है, जो कि बहुत ज़्यादा पर्सी से चिपकने की कोशिश करती है। जिसके बाद में पार्टी में वो लड़की पर्सी को ज़बरदस्ती लड़की को रूम पर ले जाती है और गंदी हरकत करती है और उसे कुछ खिला देती है। जिसके बाद में वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं, और इसके बाद में पर्सी मैडी के लिए सबसे लड़ाई करने लग जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों जब वापस जाने लग जाते हैं, तो ऐसे ही कैरिंग देखकर पर्सी मैरी के प्यार में पड़ जाता है। मैरी को ये पता था, वो उसके पेरेंट्स का कहते ही उसका दिल तोड़ने वाली है। दूसरे दिन पर्सी मैरी से कहता है अपने पेरेंट्स से कि मुझे एक लड़की पसंद आ गई है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ये सब सुनने के बाद मैरी को फ़ोन लगाते हैं और चिल्लाने लग जाते हैं और कहते हैं तुम दोनों के पास सिर्फ गर्लफ्रेंड और डेट तक रहनी चाहिए थी, तुमने ऐसा क्या कर दिया कि वो तुमसे शादी करना चाहता है। तो जिसके बाद में मैरी और पर्सी इंटीमेट होने की दोबारा से कोशिश करने लग जाते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं। पर्सी उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता था और पता चल गया, और आज के बाद तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तो ये सब सुनकर मैरी वहाँ से चली जाती है और अकेले में बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है, क्योंकि उसने पर्सी का दिल दुखा दिया था। अब दूसरी तरफ पर्सी अपने पेरेंट्स पर आने लग जाता है और कहा था कि आप मुझे मैच्योर करना था तो मुझे डेट पर, वैकेशन पर या फिर किसी कोठे पर भेज देते हैं। जिसके बाद में पर्सी के पेरेंट्स को समझ में आ जाता है कि उनका बेटा अब बड़ा हो गया है। अब मैरी भी खुश रहने की कोशिश करने लग जाती है।
वो जॉब पर जाती है और सबसे मिलती है, लेकिन फिर भी वो दुखी होती है। फिर एक बार मैरी से मिलने पर्सी वापस आता है। वो मैरी को अपनी कार पर बिठाकर बीच पर ले जाता है, जहाँ दोनों बातें करने लग जाते हैं। मैरी पर्सी से माफ़ी मांगती है और कहती है कि हम हमेशा दोस्त बनकर रहेंगे, और यहाँ पर पर्सी भी उसे माफ़ कर देता है और उसके फ्रेंड के रूप में एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद में हमें दिखाया जाता है पर्सी बहुत सारा लगेज लेकर मैरी के साथ में बहुत लंबे वेकेशन के लिए जाने के लिए निकल रहा था। और हमें दिखाया जाता है एक आदमी को, जो कि जिसका नाम है टो ड्राइवर, यानी कि उसका टो ड्राइवर होता है वो, और उसका नाम गैरी होता है। और वो मैरी नाम की लड़की के घर आया था। उसने काफ़ी टाइम से घर का लोन नहीं चुकाया था, तो वो उसकी कार लेने के लिए आया हुआ था। अब मैडी यहाँ पर काफ़ी कोशिश करती है कि उसकी कार वो ना ले जाए टो ड्राइवर, इसलिए वो उस पर चक्कर चलाने की भी कोशिश करती है और कहती है मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहती हूँ, मेरा कहीं और चक्कर भी नहीं चल रहा है। और तभी मैरी के डर से उसका बॉयफ्रेंड भी बाहर आता है, जिसने कपड़े नहीं पहने हुए थे। तो ये सब देख कर टो ड्राइवर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसकी कार लेकर वहाँ से चला जाता है। अब मैरी कार ड्राइवर थी, तो उसको कार की जरूरत थी, तो वो गैरी के पीछे जाती है और अपनी कार लेने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करने लग जाती है। पर कार बंधी हुई थी, तो वो कुछ नहीं कर पाती है। अब उसका कमाने का सोर्स यही था, और वो भी अब खत्म हो जाता है। जिसके बाद में हमें उसके दोस्त को दिखाया जाता है, जो कि बताती है अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट आई है और वो एक ऐसे लड़के की तलाश है जो उनके बेटे को डेट कर सके, लेकिन उन लड़के को 25 साल से कम उम्र की लड़की चाहिए। लेकिन मैडी यहाँ पर 32 साल की थी, ना चाहते हुए भी उसको वहाँ पे जाना पड़ता है, क्योंकि उसके पास कोई भी पैसा कमाने का सोर्स नहीं होता और ना ही टैलेंट होता है। अब मैडी उस लड़के के पेरेंट्स से जब मिलती है, तो वो लोग समझ जाते हैं कि इसकी एज बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैडी कहती है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो मैं नई लड़की से ज़्यादा बेहतर ये काम कर सकती हूँ। तो सबसे पहले वो लोग उनके बेटे का नाम बताते हैं, जिसका नाम पर्सी होता है, और वो बताते हैं कि हमारा बेटा इंटेलिजेंट तो है, पर वो बहुत ज़्यादा शर्मीला है, वो बाहर की दुनिया से बहुत ज़्यादा अलग है और वो बाहर की दुनिया में नहीं जाता है, और उसकी लड़की भी कोई दोस्त नहीं है। तो तुम मेरे बेटे को डेट पर ले जाना है और उसके पूरी तरीके से बिगाड़ देना है, और उसे वार्निंग भी देते हैं इसके बारे में पर्सी को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि हमने ही तुम्हें भेजा है। अब दूसरे दिन हमें मैरी को दिखाया जाता है, जो कि पर्सी के पेट शॉप पर जाती है और पर्सी पर डोरे डालना शुरू कर देती है। और यहाँ पर पर्सी तो एक बच्चा होता है, उसने आज तक ऐसा कुछ नहीं एक्सपीरियंस किया था। तो मैडी यहाँ पर हर तरीके से उसे सड्यूस करने की कोशिश करती है, पटाने की कोशिश करती है, पर पर्सी उसे भाव नहीं दे रहा था। अब दोनों लोग घर जाने लग जाते हैं। तो मैरी कहता है क्या मैं तुम्हें घर छोड़ सकती हूँ, जिस पर पर्सी कहता है कि मेरे पास मेरी खुद की साइकिल है, मैं उससे घर चला जाऊंगा। मैरी यहाँ पर उसकी साइकिल अपनी वैन में डाल देती है और उसे ज़बरदस्ती घर ले जाने लग जाते हैं। यहाँ पर से पूरी की पूरी तरह से इनसिक्योर था, उसे लगने लग जाता है कि मैडी मुझे किडनैप कर रही है, और मैडी उसे उसके घर ना ले जाकर अपने घर में ले जाने लग जाती है। और ये सब देखकर उसे और भी ज़्यादा डर लगने लग जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि ये मुझे किडनैपर कर रही है। और वो अपनी जेब से स्प्रे निकाल कर आंटी की आंखों में डाल देता है, जिससे कि पेपर स्प्रे होता है, और मैडी को बहुत ज़्यादा जलन होने लग जाती है। और मैडी को कहती है कि तुम पागल हो गए हो, मैंने तुम्हें अपने घर के बारे में बताया, अपनी डिटेल बताई, और फिर भी तुम मुझे ऐसा कर रहे हो कि मैं तुम्हें किडनैप कर सकती हूँ। तो पर्सी को भी ये सब समझ में आ जाता है और उसे वो पानी देने लग जाता है। मैडी यहाँ कहती है कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए, और पर्सी उसे हाँ कह देता है। अब चाय में रात में देखते हैं कि दोनों डेट पर जा रहे थे। यहाँ पर पर्सी नींबू पानी पीने लग जाता है, जिसके बाद में उसे बीच पर ले जाती है। यहाँ पर सारे कपड़े मैडी उतार कर कपड़े पानी में जाने के लिए कहती है। पर्सी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शर्माने लग जाता है, तो मैडी अकेले ही पानी में चली जाती है कपड़े उतार कर। पर्सी भावुक होकर अपने कपड़े उतार कर पानी में चला जाता है और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने लग जाते हैं। तभी यहाँ पर कुछ लड़के आते हैं, दोनों के कपड़े उठाकर वहाँ से भागने लग जाते हैं। मैडी जैसे ही कपड़ों के बिना बाहर आ जाती है और उन सबको मजा चखाती है। जिसके बाद में पर्सी कोऑपरेट नहीं कर रहा था, तो उसे छोड़ के जाने लग जाती है, लेकिन पर्सी उसकी कार पर चढ़ जाता है। अब दोनों घर जाकर माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। पर्सी टीनेजर होता है, तो उसे नहीं पता कि लड़की के साथ कैसे रहते हैं, तो उसे नहीं पता लड़की के साथ कैसे बिहेव करते हैं। दूसरे दिन दोनों काफ़ी ज़्यादा मस्ती करने लग जाते हैं, जगह दोनों किस कर लेते हैं। अब इसके बाद में दोनों एक डेट पर जाते हैं, जहाँ पर दोनों काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे, और यहाँ पर ज़्यादा खूबसूरत पियानो बजाता है, जिसे देखकर मैरी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अब इस सॉन्ग को सुनकर पर्सी के पास एक लड़की आती है, जो कि बहुत ज़्यादा पर्सी से चिपकने की कोशिश करती है। जिसके बाद में पार्टी में वो लड़की पर्सी को ज़बरदस्ती लड़की को रूम पर ले जाती है और गंदी हरकत करती है और उसे कुछ खिला देती है। जिसके बाद में वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं, और इसके बाद में पर्सी मैडी के लिए सबसे लड़ाई करने लग जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों जब वापस जाने लग जाते हैं, तो ऐसे ही कैरिंग देखकर पर्सी मैरी के प्यार में पड़ जाता है। मैरी को ये पता था, वो उसके पेरेंट्स का कहते ही उसका दिल तोड़ने वाली है। दूसरे दिन पर्सी मैरी से कहता है अपने पेरेंट्स से कि मुझे एक लड़की पसंद आ गई है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ये सब सुनने के बाद मैरी को फ़ोन लगाते हैं और चिल्लाने लग जाते हैं और कहते हैं तुम दोनों के पास सिर्फ गर्लफ्रेंड और डेट तक रहनी चाहिए थी, तुमने ऐसा क्या कर दिया कि वो तुमसे शादी करना चाहता है। तो जिसके बाद में मैरी और पर्सी इंटीमेट होने की दोबारा से कोशिश करने लग जाते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं। पर्सी उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता था और पता चल गया, और आज के बाद तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तो ये सब सुनकर मैरी वहाँ से चली जाती है और अकेले में बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है, क्योंकि उसने पर्सी का दिल दुखा दिया था। अब दूसरी तरफ पर्सी अपने पेरेंट्स पर आने लग जाता है और कहा था कि आप मुझे मैच्योर करना था तो मुझे डेट पर, वैकेशन पर या फिर किसी कोठे पर भेज देते हैं। जिसके बाद में पर्सी के पेरेंट्स को समझ में आ जाता है कि उनका बेटा अब बड़ा हो गया है। अब मैरी भी खुश रहने की कोशिश करने लग जाती है।
वो जो ऊपर जाती है और सबसे मिलती है, लेकिन फिर भी वो दुखी होती है। फिर एक बार मैरी से मिलने पर्सी वापस आता है। वो मैरी को अपनी कार पर बिठाकर बीच पर ले जाता है, जहाँ दोनों बातें करने लग जाते हैं। मैरी पर्सी से माफ़ी मांगती है और कहती है कि हम हमेशा दोस्त बनकर रहेंगे, और यहाँ पर पर्सी भी उसे माफ़ कर देता है और उसके फ्रेंड के रूप में एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद में हमें दिखाया जाता है पर्सी बहुत सारा लगेज लेकर मैरी के साथ में बहुत लंबे वेकेशन के लिए जाने के लिए निकल रहा था। और हमें दिखाया जाता है एक आदमी को, जो कि जिसका नाम है टो ड्राइवर, यानी कि उसका टो ड्राइवर होता है वो, और उसका नाम गैरी होता है। और वो मैरी नाम की लड़की के घर आया था। उसने काफ़ी टाइम से घर का लोन नहीं चुकाया था, तो वो उसकी कार लेने के लिए आया हुआ था। अब मैडी यहाँ पर काफ़ी कोशिश करती है कि उसकी कार वो ना ले जाए टो ड्राइवर, इसलिए वो उस पर चक्कर चलाने की भी कोशिश करती है और कहती है मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहती हूँ, मेरा कहीं और चक्कर भी नहीं चल रहा है। और तभी मैरी के डर से उसका बॉयफ्रेंड भी बाहर आता है, जिसने कपड़े नहीं पहने हुए थे। तो ये सब देख कर टो ड्राइवर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसकी कार लेकर वहाँ से चला जाता है। अब मैरी कैब ड्राइवर थी, तो उसको कार की ज़रूरत थी, तो वो गैरी के पीछे जाती है और अपनी कार लेने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करने लग जाती है। पर कार बंधी हुई थी, तो वो कुछ नहीं कर पाती है। अब उसका कमाने का सोर्स यही था और वो भी अब ख़त्म हो जाता है। जिसके बाद में हमें उसके दोस्त को दिखाया जाता है, जो कि बताती है अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट आई है और वो एक ऐसे लड़के की तलाश है जो उनके बेटे को डेट कर सके, लेकिन उन लड़के को 25 साल से कम उम्र की लड़की चाहिए। लेकिन मैडी यहाँ पर 32 साल की थी, ना चाहते हुए भी उसको वहाँ पे जाना पड़ता है, क्योंकि उसके पास कोई भी पैसा कमाने का सोर्स नहीं होता और ना ही टैलेंट होता है। अब मैडी उस लड़के के पेरेंट्स से जब मिलती है तो वो लोग समझ जाते हैं कि इसकी एज बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैडी कहती है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो मैं नई लड़की से ज़्यादा बेहतर ये काम कर सकती हूँ। तो सबसे पहले वो लोग उनके बेटे का नाम बताते हैं, जिसका नाम पर्सी होता है। और वो बताते हैं कि हमारा बेटा इंटेलिजेंट तो है, पर वो बहुत ज़्यादा शर्मीला है, वो बाहर की दुनिया से बहुत ज़्यादा अलग है और वो बाहर की दुनिया में नहीं जाता है, और उसकी लड़की भी कोई दोस्त नहीं है। तो तुम मेरे बेटे को डेट पर ले जाना है और उसके पूरी तरीके से बिगाड़ देना है। और उसे वार्निंग भी देते हैं इसके बारे में, पर्सी को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि हमने ही तुम्हें भेजा है। अब दूसरे दिन हमें मैरी को दिखाया जाता है, जो कि पर्सी के पेट शॉप पर जाती है और पर्सी पर डोरे डालना शुरू कर देती है। और यहाँ पर पर्सी तो एक बच्चा होता है, उसने आज तक ऐसा कुछ नहीं एक्सपीरियंस किया था। तो मैडी यहाँ पर हर तरीके से उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है, पटाने की कोशिश करती है, पर पर्सी उसे भाव नहीं दे रहा था। अब दोनों लोग घर जाने लग जाते हैं। तो मैरी कहता है क्या मैं तुम्हें घर छोड़ सकती हूँ, जिस पर पर्सी कहता है कि मेरे पास मेरी खुद की साइकिल है, मैं उससे घर चला जाऊंगा। मैरी यहाँ पर उसकी साइकिल अपनी वैन में डाल देती है और उसे ज़बरदस्ती घर ले जाने लग जाते हैं। यहाँ पर से पूरी की पूरी तरह से इनसिक्योर था, उसे लगने लग जाता है कि मैडी मुझे किडनैप कर रही है, और मैडी उसे उसके घर ना ले जाकर अपने घर में ले जाने लग जाती है। और ये सब देखकर उसे और भी ज़्यादा डर लगने लग जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि ये मुझे किडनैपर कर रही है। और वो अपनी जेब से स्प्रे निकाल कर आंटी की आंखों में डाल देता है, जिससे कि पेपर स्प्रे होता है। और मैडी को बहुत ज़्यादा जलन होने लग जाती है और मैडी को कहती है कि तुम पागल हो गए हो, मैंने तुम्हें अपने घर के बारे में बताया, अपनी डिटेल बताई, और फिर भी तुम मुझे ऐसा कर रहे हो कि मैं तुम्हें किडनैप कर सकती हूँ। तो पर्सी को भी ये सब समझ में आ जाता है और उसे वो पानी देने लग जाता है। मैडी यहाँ कहती है कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए, और पर्सी उसे हाँ कह देता है। अब चाय में रात में देखते हैं कि दोनों डेट पर जा रहे थे। यहाँ पर पर्सी नींबू पानी पीने लग जाता है, जिसके बाद में उसे बीच पर ले जाती है। यहाँ पर सारे कपड़े मैडी उतार कर कपड़े पानी में जाने के लिए कहती है। पर्सी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शर्माने लग जाता है, तो मैडी अकेले ही पानी में चली जाती है कपड़े उतार कर। उसे भावुक होकर अपने कपड़े उतार कर पानी में चला जाता है और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने लग जाते हैं। तभी यहाँ पर कुछ लड़के आते हैं, दोनों के कपड़े उठाकर वहाँ से भागने लग जाते हैं। मैडी जैसे ही कपड़ों के बिना बाहर आ जाती है और उन सबको मजा चखाती है। जिसके बाद में पर्सी कोऑपरेट नहीं कर रहा था, तो उसे छोड़ के जाने लग जाती है, लेकिन पर्सी उसकी कार पर चढ़ जाता है। अब दोनों घर जाकर माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। पर्सी टीनेजर होता है, तो उसे नहीं पता कि लड़की के साथ कैसे रहते हैं, तो उसे नहीं पता लड़की के साथ कैसे बिहेव करते हैं। दूसरे दिन दोनों काफ़ी ज़्यादा मस्ती करने लग जाते हैं, जगह दोनों किस कर लेते हैं। अब इसके बाद में दोनों एक डेट पर जाते हैं, जहाँ पर दोनों काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे, और यहाँ पर ज़्यादा खूबसूरत पियानो बजाता है, जिसे देखकर मैरी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अब इस सॉन्ग को सुनकर पर्सी के पास एक लड़की आती है, जो कि बहुत ज़्यादा पर्सी से चिपकने की कोशिश करती है। जिसके बाद में पार्टी में वो लड़की पर्सी को ज़बरदस्ती लड़की को रूम पर ले जाती है और गंदी हरकत करती है और उसे कुछ खिला देती है। जिसके बाद में वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं, और इसके बाद में पर्सी मैडी के लिए सबसे लड़ाई करने लग जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों जब वापस जाने लग जाते हैं, तो ऐसे ही कैरिंग देखकर पर्सी मैरी के प्यार में पड़ जाता है। मैरी को ये पता था, वो उसके पेरेंट्स के कहते ही उसका दिल तोड़ने वाली है। दूसरे दिन पर्सी मैरी से कहता है अपने पेरेंट्स से कि मुझे एक लड़की पसंद आ गई है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ये सब सुनने के बाद मैरी को फ़ोन लगाते हैं और चिल्लाने लग जाते हैं और कहते हैं तुम दोनों के पास सिर्फ गर्लफ्रेंड और डेट तक रहनी चाहिए थी, तुमने ऐसा क्या कर दिया कि वो तुमसे शादी करना चाहता है। तो जिसके बाद में मैरी और पर्सी इंटीमेट होने की दोबारा से कोशिश करने लग जाते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं। पर्सी उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता था और पता चल गया, और आज के बाद तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तो ये सब सुनकर मैरी वहाँ से चली जाती है और अकेले में बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है, क्योंकि उसने पर्सी का दिल दुखा दिया था। अब दूसरी तरफ पर्सी अपने पेरेंट्स पर आने लग जाता है और कहा था कि आप मुझे मैच्योर करना था तो मुझे डेट पर, वैकेशन पर या फिर किसी कोठे पर भेज देते हैं। जिसके बाद में पर्सी के पेरेंट्स को समझ में आ जाता है कि उनका बेटा अब बड़ा हो गया है। अब मैरी भी खुश रहने की कोशिश करने लग जाती है।
वो जॉब पर जाती है और सबसे मिलती है, लेकिन फिर भी वो दुखी होती है। फिर एक बार मैरी से मिलने पर्सी वापस आता है। वो मैरी को अपनी कार पर बिठाकर बीच पर ले जाता है, जहाँ दोनों बातें करने लग जाते हैं। मैरी पर्सी से माफ़ी मांगती है और कहती है कि हम हमेशा दोस्त बनकर रहेंगे, और यहाँ पर पर्सी भी उसे माफ़ कर देता है और उसके फ्रेंड के रूप में एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद में हमें दिखाया जाता है पर्सी बहुत सारा लगेज लेकर मैरी के साथ में बहुत लंबे वेकेशन के लिए जाने के लिए निकल रहा था। और हमें दिखाया जाता है एक आदमी को, जो कि जिसका नाम है टो ड्राइवर, यानी कि उसका टो ड्राइवर होता है वो, और उसका नाम गैरी होता है। और वो मैरी नाम की लड़की के घर आया था। उसने काफ़ी टाइम से घर का लोन नहीं चुकाया था, तो वो उसकी कार लेने के लिए आया हुआ था। अब मैडी यहाँ पर काफ़ी कोशिश करती है कि उसकी कार वो ना ले जाए टो ड्राइवर, इसलिए वो उस पर चक्कर चलाने की भी कोशिश करती है और कहती है मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहती हूँ, मेरा कहीं और चक्कर भी नहीं चल रहा है। और तभी मैरी के डर से उसका बॉयफ्रेंड भी बाहर आता है, जिसने कपड़े नहीं पहने हुए थे। तो ये सब देख कर टो ड्राइवर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसकी कार लेकर वहाँ से चला जाता है। अब मैरी कैब ड्राइवर थी, तो उसको कार की ज़रूरत थी, तो वो गैरी के पीछे जाती है और अपनी कार लेने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करने लग जाती है। पर कार बंधी हुई थी, तो वो कुछ नहीं कर पाती है। अब उसका कमाने का सोर्स यही था और वो भी अब ख़त्म हो जाता है। जिसके बाद में हमें उसके दोस्त को दिखाया जाता है, जो कि बताती है अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट आई है और वो एक ऐसे लड़के की तलाश है जो उनके बेटे को डेट कर सके, लेकिन उन लड़के को 25 साल से कम उम्र की लड़की चाहिए। लेकिन मैडी यहाँ पर 32 साल की थी, ना चाहते हुए भी उसको वहाँ पे जाना पड़ता है, क्योंकि उसके पास कोई भी पैसा कमाने का सोर्स नहीं होता और ना ही टैलेंट होता है। अब मैडी उस लड़के के पेरेंट्स से जब मिलती है, तो वो लोग समझ जाते हैं कि इसकी एज बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैडी कहती है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो मैं नई लड़की से ज़्यादा बेहतर ये काम कर सकती हूँ। तो सबसे पहले वो लोग उनके बेटे का नाम बताते हैं, जिसका नाम पर्सी होता है। और वो बताते हैं कि हमारा बेटा इंटेलिजेंट तो है, पर वो बहुत ज़्यादा शर्मीला है, वो बाहर की दुनिया से बहुत ज़्यादा अलग है और वो बाहर की दुनिया में नहीं जाता है, और उसकी लड़की भी कोई दोस्त नहीं है। तो तुम मेरे बेटे को डेट पर ले जाना है और उसके पूरी तरीके से बिगाड़ देना है। और उसे वार्निंग भी देते हैं, इसके बारे में पर्सी को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि हमने ही तुम्हें भेजा है। अब दूसरे दिन हमें मैरी को दिखाया जाता है, जो कि पर्सी के पेट शॉप पर जाती है और पर्सी पर डोरे डालना शुरू कर देती है। और यहाँ पर पर्सी तो एक बच्चा होता है, उसने आज तक ऐसा कुछ नहीं एक्सपीरियंस किया था। तो मैडी यहाँ पर हर तरीके से उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है, पटाने की कोशिश करती है, पर पर्सी उसे भाव नहीं दे रहा था। अब दोनों लोग घर जाने लग जाते हैं। तो मैरी कहता है क्या मैं तुम्हें घर छोड़ सकती हूँ, जिस पर पर्सी कहता है कि मेरे पास मेरी खुद की साइकिल है, मैं उससे घर चला जाऊंगा। मैरी यहाँ पर उसकी साइकिल अपनी वैन में डाल देती है और उसे ज़बरदस्ती घर ले जाने लग जाते हैं। यहाँ पर्सी पूरी की पूरी तरह से इनसिक्योर था। उसे लगने लग जाता है कि मैडी मुझे किडनैप कर रही है, और मैडी उसे उसके घर ना ले जाकर अपने घर में ले जाने लग जाती है। और ये सब देखकर उसे और भी ज़्यादा डर लगने लग जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि ये मुझे किडनैपर कर रही है। और वो अपनी जेब से स्प्रे निकाल कर आंटी की आंखों में डाल देता है, जिससे कि पेपर स्प्रे होता है। और मैडी को बहुत ज़्यादा जलन होने लग जाती है और मैडी को कहती है कि तुम पागल हो गए हो, मैंने तुम्हें अपने घर के बारे में बताया, अपनी डिटेल बताई, और फिर भी तुम मुझे ऐसा कर रहे हो कि मैं तुम्हें तो किडनैप कर सकती हूँ। तो पर्सी को भी ये सब समझ में आ जाता है और उसे वो पानी देने लग जाता है। मैडी यहाँ कहती है कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए, और पर्सी उसे हाँ कह देता है। अब चाय में रात में देखते हैं कि दोनों डेट पर जा रहे थे। यहाँ पर पर्सी नींबू पानी पीने लग जाता है, जिसके बाद में उसे बीच पर ले जाती है। यहाँ पर सारे कपड़े मैडी उतार कर कपड़े पानी में जाने के लिए कहती है। पर्सी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शर्माने लग जाता है, तो मैडी अकेले ही पानी में चली जाती है कपड़े उतार कर। पर्सी भावुक होकर अपने कपड़े उतार कर पानी में चला जाता है और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने लग जाते हैं। तभी यहाँ पर कुछ लड़के आते हैं, दोनों के कपड़े उठाकर वहाँ से भागने लग जाते हैं। मैडी जैसे ही कपड़ों के बिना बाहर आ जाती है और उन सबको मजा चखाती है। जिसके बाद में पर्सी कोऑपरेट नहीं कर रहा था, तो उसे छोड़ के जाने लग जाती है, लेकिन पर्सी उसकी कार पर चढ़ जाता है। अब दोनों घर जाकर माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। पर्सी टीनेजर होता है, तो उसे नहीं पता कि लड़की के साथ कैसे रहते हैं, तो उसे नहीं पता लड़की के साथ कैसे बिहेव करते हैं। दूसरे दिन दोनों काफ़ी ज़्यादा मस्ती करने लग जाते हैं, जगह दोनों किस कर लेते हैं। अब इसके बाद में दोनों एक डेट पर जाते हैं, जहाँ पर दोनों काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे, और यहाँ पर ज़्यादा खूबसूरत पियानो बजाता है, जिसे देखकर मैरी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अब इस सॉन्ग को सुनकर पर्सी के पास एक लड़की आती है, जो कि बहुत ज़्यादा पर्सी से चिपकने की कोशिश करती है। जिसके बाद में पार्टी में वो लड़की पर्सी को ज़बरदस्ती लड़की को रूम पर ले जाती है और गंदी हरकत करती है और उसे कुछ खिला देती है। जिसके बाद में वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं, और इसके बाद में पर्सी मैडी के लिए सबसे लड़ाई करने लग जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों जब वापस जाने लग जाते हैं, तो ऐसे ही कैरिंग देखकर पर्सी मैरी के प्यार में पड़ जाता है। मैरी को ये पता था, वो उसके पेरेंट्स का कहते ही उसका दिल तोड़ने वाली है। दूसरे दिन पर्सी मैरी से कहता है अपने पेरेंट्स से कि मुझे एक लड़की पसंद आ गई है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ये सब सुनने के बाद मैरी को फ़ोन लगाते हैं और चिल्लाने लग जाते हैं और कहते हैं तुम दोनों के पास सिर्फ गर्लफ्रेंड और डेट तक रहनी चाहिए थी, तुमने ऐसा क्या कर दिया कि वो तुमसे शादी करना चाहता है। तो जिसके बाद में मैरी और पर्सी इंटीमेट होने की दोबारा से कोशिश करने लग जाते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं। पर्सी उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता था और पता चल गया, और आज के बाद तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तो ये सब सुनकर मैरी वहाँ से चली जाती है और अकेले में बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है, क्योंकि उसने पर्सी का दिल दुखा दिया था। अब दूसरी तरफ पर्सी अपने पेरेंट्स पर आने लग जाता है और कहा था कि आप मुझे मैच्योर करना था तो मुझे डेट पर, वैकेशन पर या फिर किसी कोठे पर भेज देते हैं। जिसके बाद में पर्सी के पेरेंट्स को समझ में आ जाता है कि उनका बेटा अब बड़ा हो गया है। अब मैरी भी खुश रहने की कोशिश करने लग जाती है।
वो जो ऊपर जाती है और सबसे मिलती है, लेकिन फिर भी वो दुखी होती है। फिर एक बार मैरी से मिलने पर्सी वापस आता है। वो मैरी को अपनी कार पर बिठाकर बीच पर ले जाता है, जहाँ दोनों बातें करने लग जाते हैं। मैरी पर्सी से माफ़ी मांगती है और कहती है कि हम हमेशा दोस्त बनकर रहेंगे, और यहाँ पर पर्सी भी उसे माफ़ कर देता है और उसके फ्रेंड के रूप में एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद में हमें दिखाया जाता है पर्सी बहुत सारा लगेज लेकर मैरी के साथ में बहुत लंबे वेकेशन के लिए जाने के लिए निकल रहा था। और हमें दिखाया जाता है एक आदमी को, जो कि जिसका नाम है टो ड्राइवर, यानी कि उसका टो ड्राइवर होता है वो, और उसका नाम गैरी होता है। और वो मैरी नाम की लड़की के घर आया था। उसने काफ़ी टाइम से घर का लोन नहीं चुकाया था, तो वो उसकी कार लेने के लिए आया हुआ था। अब मैडी यहाँ पर काफ़ी कोशिश करती है कि उसकी कार वो ना ले जाए टो ड्राइवर, इसलिए वो उस पर चक्कर चलाने की भी कोशिश करती है और कहती है मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहती हूँ, मेरा कहीं और चक्कर भी नहीं चल रहा है। और तभी मैरी के डर से उसका बॉयफ्रेंड भी बाहर आता है, जिसने कपड़े नहीं पहने हुए थे। तो ये सब देख कर टो ड्राइवर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसकी कार लेकर वहाँ से चला जाता है। अब मैरी कैब ड्राइवर थी, तो उसको कार की जरूरत थी, तो वो गैरी के पीछे जाती है और अपनी कार लेने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करने लग जाती है। पर कार बंधी हुई थी, तो वो कुछ नहीं कर पाती है। अब उसका कमाने का सोर्स यही था और वो भी अब खत्म हो जाता है। जिसके बाद में हमें उसके दोस्त को दिखाया जाता है, जो कि बताती है अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट आई है और वो एक ऐसे लड़के की तलाश है जो उनके बेटे को डेट कर सके, लेकिन उन लड़के को 25 साल से कम उम्र की लड़की चाहिए। लेकिन मैडी यहाँ पर 32 साल की थी, ना चाहते हुए भी उसको वहाँ पे जाना पड़ता है, क्योंकि उसके पास कोई भी पैसा कमाने का सोर्स नहीं होता और ना ही टैलेंट होता है। अब मैडी उस लड़के के पेरेंट्स से जब मिलती है, तो वो लोग समझ जाते हैं कि इसकी एज बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैडी कहती है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो मैं नई लड़की से ज़्यादा बेहतर ये काम कर सकती हूँ। तो सबसे पहले वो लोग उनके बेटे का नाम बताते हैं, जिसका नाम पर्सी होता है। और वो बताते हैं कि हमारा बेटा इंटेलिजेंट तो है, पर वो बहुत ज़्यादा शर्मीला है, वो बाहर की दुनिया से बहुत ज़्यादा अलग है और वो बाहर की दुनिया में नहीं जाता है, और उसकी लड़की भी कोई दोस्त नहीं है। तो तुम मेरे बेटे को डेट पर ले जाना है और उसके पूरी तरीके से बिगाड़ देना है। और उसे वार्निंग भी देते हैं इसके बारे में, पर्सी को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि हमने ही तुम्हें भेजा है। अब दूसरे दिन हमें मैरी को दिखाया जाता है, जो कि पर्सी के पेट शॉप पर जाती है और पर्सी पर डोरे डालना शुरू कर देती है। और यहाँ पर पर्सी तो एक बच्चा होता है, उसने आज तक ऐसा कुछ नहीं एक्सपीरियंस किया था। तो मैडी यहाँ पर हर तरीके से उसे सड्यूस करने की कोशिश करती है, पटाने की कोशिश करती है, पर पर्सी उसे भाव नहीं दे रहा था। अब दोनों लोग घर जाने लग जाते हैं। तो मैरी कहता है क्या मैं तुम्हें घर छोड़ सकती हूँ, जिस पर पर्सी कहता है कि मेरे पास मेरी खुद की साइकिल है, मैं उससे घर चला जाऊंगा। मैरी यहाँ पर उसकी साइकिल अपनी वैन में डाल देती है और उसे ज़बरदस्ती घर ले जाने लग जाते हैं। यहाँ पर से पूरी की पूरी तरह से इनसिक्योर था, उसे लगने लग जाता है कि मैडी मुझे किडनैप कर रही है, और मैडी उसे उसके घर ना ले जाकर अपने घर में ले जाने लग जाती है। और ये सब देखकर उसे और भी ज़्यादा डर लगने लग जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि ये मुझे किडनैपर कर रही है। और वो अपनी जेब से स्प्रे निकाल कर आंटी की आंखों में डाल देता है, जिससे कि पेपर स्प्रे होता है और मैडी को बहुत ज़्यादा जलन होने लग जाती है। और मैडी को कहती है कि तुम पागल हो गए हो, मैंने तुम्हें अपने घर के बारे में बताया, अपनी डिटेल बताई, और फिर भी तुम मुझे ऐसा कर रहे हो कि मैं तुम्हें किडनैप कर सकती हूँ। तो पर्सी को भी ये सब समझ में आ जाता है और उसे वो पानी देने लग जाता है। मैडी यहाँ कहती है कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए, और पर्सी उसे हाँ कह देता है। अब चाय में रात में देखते हैं कि दोनों डेट पर जा रहे थे। यहाँ पर पर्सी नींबू पानी पीने लग जाता है, जिसके बाद में उसे बीच पर ले जाती है। यहाँ पर सारे कपड़े मैडी उतार कर कपड़े पानी में जाने के लिए कहती है। पर्सी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शर्माने लग जाता है, तो मैडी अकेले ही पानी में चली जाती है कपड़े उतार कर। पर्सी भावुक होकर अपने कपड़े उतार कर पानी में चला जाता है और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने लग जाते हैं। तभी यहाँ पर कुछ लड़के आते हैं, दोनों के कपड़े उठाकर वहाँ से भागने लग जाते हैं। मैडी जैसे ही कपड़ों के बिना बाहर आ जाती है और उन सबको मजा चखाती है। जिसके बाद में पर्सी कोऑपरेट नहीं कर रहा था, तो उसे छोड़ के जाने लग जाती है, लेकिन पर्सी उसकी कार पर चढ़ जाता है। अब दोनों घर जाकर माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। पर्सी टीनेजर होता है, तो उसे नहीं पता कि लड़की के साथ कैसे रहते हैं, तो उसे नहीं पता लड़की के साथ कैसे बिहेव करते हैं। दूसरे दिन दोनों काफ़ी ज़्यादा मस्ती करने लग जाते हैं, जगह दोनों किस कर लेते हैं। अब इसके बाद में दोनों एक डेट पर जाते हैं, जहाँ पर दोनों काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे। और यहाँ पर ज़्यादा खूबसूरत पियानो बजाता है, जिसे देखकर मैरी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अब इस सॉन्ग को सुनकर पर्सी के पास एक लड़की आती है, जो कि बहुत ज़्यादा पर्सी से चिपकने की कोशिश करती है। जिसके बाद में पार्टी में वो लड़की पर्सी को ज़बरदस्ती लड़की को रूम पर ले जाती है और गंदी हरकत करती है और उसे कुछ खिला देती है। जिसके बाद में वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और इसके बाद में पर्सी मैडी के लिए सबसे लड़ाई करने लग जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों जब वापस जाने लग जाते हैं, तो ऐसे ही कैरिंग देखकर पर्सी मैरी के प्यार में पड़ जाता है। मैरी को ये पता था, वो उसके पेरेंट्स का कहते ही उसका दिल तोड़ने वाली है। दूसरे दिन पर्सी मैरी से कहता है अपने पेरेंट्स से कि मुझे एक लड़की पसंद आ गई है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ये सब सुनने के बाद मैरी को फ़ोन लगाते हैं और चिल्लाने लग जाते हैं और कहते हैं तुम दोनों के पास सिर्फ गर्लफ्रेंड और डेट तक रहनी चाहिए थी, तुमने ऐसा क्या कर दिया कि वो तुमसे शादी करना चाहता है। तो जिसके बाद में मैरी और पर्सी इंटीमेट होने की दोबारा से कोशिश करने लग जाते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं। पर्सी उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता था और पता चल गया, और आज के बाद तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तो ये सब सुनकर मैरी वहाँ से चली जाती है और अकेले में बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है, क्योंकि उसने पर्सी का दिल दुखा दिया था। अब दूसरी तरफ पर्सी अपने पेरेंट्स पर आने लग जाता है और कहा था कि आप मुझे मैच्योर करना था तो मुझे डेट पर, वैकेशन पर या फिर किसी कोठे पर भेज देते हैं। जिसके बाद में पर्सी के पेरेंट्स को समझ में आ जाता है कि उनका बेटा अब बड़ा हो गया है। अब मैरी भी खुश रहने की कोशिश करने लग जाती है।
वो जो ऊपर जाती है और सबसे मिलती है, लेकिन फिर भी वो दुखी होती है। फिर एक बार मैरी से मिलने पर्सी वापस आता है। वो मैरी को अपनी कार पर बिठाकर बीच पर ले जाता है, जहाँ दोनों बातें करने लग जाते हैं। मैरी पर्सी से माफ़ी मांगती है और कहती है कि हम हमेशा दोस्त बनकर रहेंगे, और यहाँ पर पर्सी भी उसे माफ़ कर देता है और उसके फ्रेंड के रूप में एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद में हमें दिखाया जाता है पर्सी बहुत सारा लगेज लेकर मैरी के साथ में बहुत लंबे वेकेशन के लिए जाने के लिए निकल रहा था। और हमें दिखाया जाता है एक आदमी को, जो कि जिसका नाम है टो ड्राइवर, यानी कि उसका टो ड्राइवर होता है वो, और उसका नाम गैरी होता है। और वो मैरी नाम की लड़की के घर आया था। उसने काफ़ी टाइम से घर का लोन नहीं चुकाया था, तो वो उसकी कार लेने के लिए आया हुआ था। अब मैडी यहाँ पर काफ़ी कोशिश करती है कि उसकी कार वो ना ले जाए टो ड्राइवर, इसलिए वो उस पर चक्कर चलाने की भी कोशिश करती है और कहती है मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहती हूँ, मेरा कहीं और चक्कर भी नहीं चल रहा है। और तभी मैरी के डर से उसका बॉयफ्रेंड भी बाहर आता है, जिसने कपड़े नहीं पहने हुए थे। तो ये सब देख कर टो ड्राइवर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसकी कार लेकर वहाँ से चला जाता है। अब मैरी कैब ड्राइवर थी, तो उसको कार की जरूरत थी, तो वो गैरी के पीछे जाती है और अपनी कार लेने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करने लग जाती है। पर कार बंधी हुई थी, तो वो कुछ नहीं कर पाती है। अब उसका कमाने का सोर्स यही था और वो भी अब खत्म हो जाता है। जिसके बाद में हमें उसके दोस्त को दिखाया जाता है, जो कि बताती है अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट आई है और वो एक ऐसे लड़के की तलाश है जो उनके बेटे को डेट कर सके, लेकिन उन लड़के को 25 साल से कम उम्र की लड़की चाहिए। लेकिन मैडी यहाँ पर 32 साल की थी, ना चाहते हुए भी उसको वहाँ पे जाना पड़ता है, क्योंकि उसके पास कोई भी पैसा कमाने का सोर्स नहीं होता और ना ही टैलेंट होता है। अब मैडी उस लड़के के पेरेंट्स से जब मिलती है, तो वो लोग समझ जाते हैं कि इसकी एज बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैडी कहती है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो मैं नई लड़की से ज़्यादा बेहतर ये काम कर सकती हूँ। तो सबसे पहले वो लोग उनके बेटे का नाम बताते हैं, जिसका नाम पर्सी होता है। और वो बताते हैं कि हमारा बेटा इंटेलिजेंट तो है, पर वो बहुत ज़्यादा शर्मीला है, वो बाहर की दुनिया से बहुत ज़्यादा अलग है और वो बाहर की दुनिया में नहीं जाता है, और उसकी लड़की भी कोई दोस्त नहीं है। तो तुम मेरे बेटे को डेट पर ले जाना है और उसके पूरी तरीके से बिगाड़ देना है। और उसे वार्निंग भी देते हैं, इसके बारे में पर्सी को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि हमने ही तुम्हें भेजा है। अब दूसरे दिन हमें मैरी को दिखाया जाता है, जो कि पर्सी के पेट शॉप पर जाती है और पर्सी पर डोरे डालना शुरू कर देती है। और यहाँ पर पर्सी तो एक बच्चा होता है, उसने आज तक ऐसा कुछ नहीं एक्सपीरियंस किया था। तो मैडी यहाँ पर हर तरीके से उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है, पटाने की कोशिश करती है, पर पर्सी उसे भाव नहीं दे रहा था। अब दोनों लोग घर जाने लग जाते हैं। तो मैरी कहता है क्या मैं तुम्हें घर छोड़ सकती हूँ, जिस पर पर्सी कहता है कि मेरे पास मेरी खुद की साइकिल है, मैं उससे घर चला जाऊंगा। मैरी यहाँ पर उसकी साइकिल अपनी वैन में डाल देती है और उसे ज़बरदस्ती घर ले जाने लग जाते हैं। यहाँ पर्सी पूरी की पूरी तरह से इनसिक्योर था। उसे लगने लग जाता है कि मैडी मुझे किडनैप कर रही है, और मैडी उसे उसके घर ना ले जाकर अपने घर में ले जाने लग जाती है। और ये सब देखकर उसे और भी ज़्यादा डर लगने लग जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि ये मुझे किडनैपर कर रही है। और वो अपनी जेब से स्प्रे निकाल कर आंटी की आंखों में डाल देता है, जिससे कि पेपर स्प्रे होता है। और मैडी को बहुत ज़्यादा जलन होने लग जाती है और मैडी को कहती है कि तुम पागल हो गए हो, मैंने तुम्हें अपने घर के बारे में बताया, अपनी डिटेल बताई, और फिर भी तुम मुझे ऐसा कर रहे हो कि मैं तुम्हें तो किडनैप कर सकती हूँ। तो पर्सी को भी ये सब समझ में आ जाता है और उसे वो पानी देने लग जाता है। मैडी यहाँ कहती है कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए, और पर्सी उसे हाँ कह देता है। अब चाय में रात में देखते हैं कि दोनों डेट पर जा रहे थे। यहाँ पर पर्सी नींबू पानी पीने लग जाता है, जिसके बाद में उसे बीच पर ले जाती है। यहाँ पर सारे कपड़े मैडी उतार कर कपड़े पानी में जाने के लिए कहती है। पर्सी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शर्माने लग जाता है, तो मैडी अकेले ही पानी में चली जाती है कपड़े उतार कर। ऐसे ही भावुक होकर अपने कपड़े उतार कर पानी में चला जाता है और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने लग जाते हैं। तभी यहाँ पर कुछ लड़के आते हैं, दोनों के कपड़े उठाकर वहाँ से भागने लग जाते हैं। मैडी जैसे ही कपड़ों के बिना बाहर आ जाती है और उन सबको मजा चखाती है। जिसके बाद में पर्सी कोऑपरेट नहीं कर रहा था, तो उसे छोड़ के जाने लग जाती है, लेकिन पर्सी उसकी कार पर चढ़ जाता है। अब दोनों घर जाकर माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। पर्सी टीनेजर होता है, तो उसे नहीं पता कि लड़की के साथ कैसे रहते हैं, तो उसे नहीं पता लड़की के साथ कैसे बिहेव करते हैं। दूसरे दिन दोनों काफ़ी ज़्यादा मस्ती करने लग जाते हैं, जगह दोनों किस कर लेते हैं। अब इसके बाद में दोनों एक डेट पर जाते हैं, जहाँ पर दोनों काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे, और यहाँ पर ज़्यादा खूबसूरत पियानो बजाता है, जिसे देखकर मैरी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अब इस सॉन्ग को सुनकर पर्सी के पास एक लड़की आती है, जो कि बहुत ज़्यादा पर्सी से चिपकने की कोशिश करती है। जिसके बाद में पार्टी में वो लड़की पर्सी को ज़बरदस्ती लड़की को रूम पर ले जाती है और गंदी हरकत करती है और उसे कुछ खिला देती है। जिसके बाद में वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं, और इसके बाद में पर्सी मैडी के लिए सबसे लड़ाई करने लग जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों जब वापस जाने लग जाते हैं, तो ऐसे ही कैरिंग देखकर पर्सी मैरी के प्यार में पड़ जाता है। मैरी को ये पता था, वो उसके पेरेंट्स का कहते ही उसका दिल तोड़ने वाली है। दूसरे दिन पर्सी मैरी से कहता है अपने पेरेंट्स से कि मुझे एक लड़की पसंद आ गई है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ये सब सुनने के बाद मैरी को फ़ोन लगाते हैं और चिल्लाने लग जाते हैं और कहते हैं तुम दोनों के बाद सिर्फ गर्लफ्रेंड और डेट तक रहनी चाहिए थी, तुमने ऐसा क्या कर दिया कि वो तुमसे शादी करना चाहता है। तो जिसके बाद में मैरी और पर्सी इंटीमेट होने की दोबारा से कोशिश करने लग जाते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं। पर्सी उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता था और पता चल गया, और आज के बाद तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तो ये सब सुनकर मैरी वहाँ से चली जाती है और अकेले में बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है, क्योंकि उसने पर्सी का दिल दुखा दिया था। अब दूसरी तरफ पर्सी अपने पेरेंट्स पर आने लग जाता है और कहा था कि आप मुझे मैच्योर करना था तो मुझे डेट पर, वैकेशन पर या फिर किसी कोठे पर भेज देते हैं। जिसके बाद में पर्सी के पेरेंट्स को समझ में आ जाता है कि उनका बेटा अब बड़ा हो गया है। अब मैरी भी खुश रहने की कोशिश करने लग जाती है।
वो जो ऊपर जाती है और सबसे मिलती है, लेकिन फिर भी वो दुखी होती है। फिर एक बार मैरी से मिलने पर्सी वापस आता है। वो मैरी को अपनी कार पर बिठाकर बीच पर ले जाता है, जहाँ दोनों बातें करने लग जाते हैं। मैरी पर्सी से माफ़ी मांगती है और कहती है कि हम हमेशा दोस्त बनकर रहेंगे, और यहाँ पर पर्सी भी उसे माफ़ कर देता है और उसके फ्रेंड के रूप में एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद में हमें दिखाया जाता है पर्सी बहुत सारा लगेज लेकर मैरी के साथ में बहुत लंबे वेकेशन के लिए जाने के लिए निकल रहा था। और हमें दिखाया जाता है एक आदमी को, जो कि जिसका नाम है टो ड्राइवर, यानी कि उसका टो ड्राइवर होता है वो, और उसका नाम गैरी होता है। और वो मैरी नाम की लड़की के घर आया था। उसने काफ़ी टाइम से घर का लोन नहीं चुकाया था, तो वो उसकी कार लेने के लिए आया हुआ था। अब मैडी यहाँ पर काफ़ी कोशिश करती है कि उसकी कार वो ना ले जाए टो ड्राइवर, इसलिए वो उस पर चक्कर चलाने की भी कोशिश करती है और कहती है मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहती हूँ, मेरा कहीं और चक्कर भी नहीं चल रहा है। और तभी मैरी के डर से उसका बॉयफ्रेंड भी बाहर आता है, जिसने कपड़े नहीं पहने हुए थे। तो ये सब देख कर टो ड्राइवर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसकी कार लेकर वहाँ से चला जाता है। अब मैरी कैब ड्राइवर थी, तो उसको कार की जरूरत थी, तो वो गैरी के पीछे जाती है और अपनी कार लेने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करने लग जाती है। पर कार बंधी हुई थी, तो वो कुछ नहीं कर पाती है। अब उसका कमाने का सोर्स यही था और वो भी अब खत्म हो जाता है। जिसके बाद में हमें उसके दोस्त को दिखाया जाता है, जो कि बताती है अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट आई है और वो एक ऐसे लड़के की तलाश है जो उनके बेटे को डेट कर सके, लेकिन उन लड़के को 25 साल से कम उम्र की लड़की चाहिए। लेकिन मैडी यहाँ पर 32 साल की थी, ना चाहते हुए भी उसको वहाँ पे जाना पड़ता है, क्योंकि उसके पास कोई भी पैसा कमाने का सोर्स नहीं होता और ना ही टैलेंट होता है। अब मैडी उस लड़के के पेरेंट्स से जब मिलती है तो वो लोग समझ जाते हैं कि इसकी एज बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैडी कहती है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो मैं नई लड़की से ज़्यादा बेहतर ये काम कर सकती हूँ। तो सबसे पहले वो लोग उनके बेटे का नाम बताते हैं, जिसका नाम पर्सी होता है। और वो बताते हैं कि हमारा बेटा इंटेलिजेंट तो है, पर वो बहुत ज़्यादा शर्मीला है, वो बाहर की दुनिया से बहुत ज़्यादा अलग है और वो बाहर की दुनिया में नहीं जाता है, और उसकी लड़की भी कोई दोस्त नहीं है। तो तुम मेरे बेटे को डेट पर ले जाना है और उसके पूरी तरीके से बिगाड़ देना है। और उसे वार्निंग भी देते हैं इसके बारे में, पर्सी को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि हमने ही तुम्हें भेजा है। अब दूसरे दिन हमें मैरी को दिखाया जाता है, जो कि पर्सी के पेट शॉप पर जाती है और पर्सी पर डोरे डालना शुरू कर देती है। और यहाँ पर पर्सी तो एक बच्चा होता है, उसने आज तक ऐसा कुछ नहीं एक्सपीरियंस किया था। तो मैडी यहाँ पर हर तरीके से उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है, पटाने की कोशिश करती है, पर पर्सी उसे भाव नहीं दे रहा था। अब दोनों लोग घर जाने लग जाते हैं। तो मैरी कहता है क्या मैं तुम्हें घर छोड़ सकती हूँ, जिस पर पर्सी कहता है कि मेरे पास मेरी खुद की साइकिल है, मैं उससे घर चला जाऊंगा। मैरी यहाँ पर उसकी साइकिल अपनी वैन में डाल देती है और उसे ज़बरदस्ती घर ले जाने लग जाते हैं। यहाँ पर से पूरी की पूरी तरह से इनसिक्योर था, उसे लगने लग जाता है कि मैडी मुझे किडनैप कर रही है, और मैडी उसे उसके घर ना ले जाकर अपने घर में ले जाने लग जाती है। और ये सब देखकर उसे और भी ज़्यादा डर लगने लग जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि ये मुझे किडनैपर कर रही है। और वो अपनी जेब से स्प्रे निकाल कर आंटी की आंखों में डाल देता है, जिससे कि पेपर स्प्रे होता है और मैडी को बहुत ज़्यादा जलन होने लग जाती है। और मैडी को कहती है कि तुम पागल हो गए हो, मैंने तुम्हें अपने घर के बारे में बताया, अपनी डिटेल बताई, और फिर भी तुम मुझे ऐसा कर रहे हो कि मैं तुम्हें किडनैप कर सकती हूँ। तो पर्सी को भी ये सब समझ में आ जाता है और उसे वो पानी देने लग जाता है। मैडी यहाँ कहती है कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए, और पर्सी उसे हाँ कह देता है। अब चाय में रात में देखते हैं कि दोनों डेट पर जा रहे थे। यहाँ पर पर्सी नींबू पानी पीने लग जाता है, जिसके बाद में उसे बीच पर ले जाती है। यहाँ पर सारे कपड़े मैडी उतार कर कपड़े पानी में जाने के लिए कहती है। पर्सी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शर्माने लग जाता है, तो मैडी अकेले ही पानी में चली जाती है कपड़े उतार कर। पर्सी भावुक होकर अपने कपड़े उतार कर पानी में चला जाता है और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने लग जाते हैं। तभी यहाँ पर कुछ लड़के आते हैं, दोनों के कपड़े उठाकर वहाँ से भागने लग जाते हैं। मैडी जैसे ही कपड़ों के बिना बाहर आ जाती है और उन सबको मजा चखाती है। जिसके बाद में पर्सी कोऑपरेट नहीं कर रहा था, तो उसे छोड़ के जाने लग जाती है, लेकिन पर्सी उसकी कार पर चढ़ जाता है। अब दोनों घर जाकर माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। पर्सी टीनेजर होता है, तो उसे नहीं पता कि लड़की के साथ कैसे रहते हैं, तो उसे नहीं पता लड़की के साथ कैसे बिहेव करते हैं। दूसरे दिन दोनों काफ़ी ज़्यादा मस्ती करने लग जाते हैं, जगह दोनों किस कर लेते हैं। अब इसके बाद में दोनों एक डेट पर जाते हैं, जहाँ पर दोनों काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे, और यहाँ पर ज़्यादा खूबसूरत पियानो बजाता है, जिसे देखकर मैरी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अब इस सॉन्ग को सुनकर पर्सी के पास एक लड़की आती है, जो कि बहुत ज़्यादा पर्सी से चिपकने की कोशिश करती है। जिसके बाद में पार्टी में वो लड़की पर्सी को ज़बरदस्ती लड़की को रूम पर ले जाती है और गंदी हरकत करती है और उसे कुछ खिला देती है। जिसके बाद में वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं, और इसके बाद में पर्सी मैडी के लिए सबसे लड़ाई करने लग जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों जब वापस जाने लग जाते हैं, तो ऐसे ही कैरिंग देखकर पर्सी मैरी के प्यार में पड़ जाता है। मैरी को ये पता था, वो उसके पेरेंट्स का कहते ही उसका दिल तोड़ने वाली है। दूसरे दिन पर्सी मैरी से कहता है अपने पेरेंट्स से कि मुझे एक लड़की पसंद आ गई है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ये सब सुनने के बाद मैरी को फ़ोन लगाते हैं और चिल्लाने लग जाते हैं और कहते हैं तुम दोनों के पास सिर्फ गर्लफ्रेंड और डेट तक रहनी चाहिए थी, तुमने ऐसा क्या कर दिया कि वो तुमसे शादी करना चाहता है। तो जिसके बाद में मैरी और पर्सी इंटीमेट होने की दोबारा से कोशिश करने लग जाते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं। पर्सी उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता था और पता चल गया, और आज के बाद तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तो ये सब सुनकर मैरी वहाँ से चली जाती है और अकेले में बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है, क्योंकि उसने पर्सी का दिल दुखा दिया था। अब दूसरी तरफ पर्सी अपने पेरेंट्स पर आने लग जाता है और कहा था कि आप मुझे मैच्योर करना था तो मुझे डेट पर, वैकेशन पर या फिर किसी कोठे पर भेज देते हैं। जिसके बाद में पर्सी के पेरेंट्स को समझ में आ जाता है कि उनका बेटा अब बड़ा हो गया है। अब मैरी भी खुश रहने की कोशिश करने लग जाती है।
वो जो ऊपर जाती है और सबसे मिलती है, लेकिन फिर भी वो दुखी होती है। फिर एक बार मैरी से मिलने पर्सी वापस आता है। वो मैरी को अपनी कार पर बिठाकर बीच पर ले जाता है, जहाँ दोनों बातें करने लग जाते हैं। मैरी पर्सी से माफ़ी मांगती है और कहती है कि हम हमेशा दोस्त बनकर रहेंगे, और यहाँ पर पर्सी भी उसे माफ़ कर देता है और उसके फ्रेंड के रूप में एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद में हमें दिखाया जाता है पर्सी बहुत सारा लगेज लेकर मैरी के साथ में बहुत लंबे वेकेशन के लिए जाने के लिए निकल रहा था। और हमें दिखाया जाता है एक आदमी को, जो कि जिसका नाम है टो ड्राइवर, यानी कि उसका टो ड्राइवर होता है वो, और उसका नाम गैरी होता है। और वो मैरी नाम की लड़की के घर आया था। उसने काफ़ी टाइम से घर का लोन नहीं चुकाया था, तो वो उसकी कार लेने के लिए आया हुआ था। अब मैडी यहाँ पर काफ़ी कोशिश करती है कि उसकी कार वो ना ले जाए टो ड्राइवर, इसलिए वो उस पर चक्कर चलाने की भी कोशिश करती है और कहती है मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहती हूँ, मेरा कहीं और चक्कर भी नहीं चल रहा है। और तभी मैरी के डर से उसका बॉयफ्रेंड भी बाहर आता है, जिसने कपड़े नहीं पहने हुए थे। तो ये सब देख कर टो ड्राइवर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसकी कार लेकर वहाँ से चला जाता है। अब मैरी कैब ड्राइवर थी, तो उसको कार की जरूरत थी, तो वो गैरी के पीछे जाती है और अपनी कार लेने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करने लग जाती है। पर कार बंधी हुई थी, तो वो कुछ नहीं कर पाती है। अब उसका कमाने का सोर्स यही था और वो भी अब खत्म हो जाता है। जिसके बाद में हमें उसके दोस्त को दिखाया जाता है, जो कि बताती है अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट आई है और वो एक ऐसे लड़के की तलाश है जो उनके बेटे को डेट कर सके, लेकिन उन लड़के को 25 साल से कम उम्र की लड़की चाहिए। लेकिन मैडी यहाँ पर 32 साल की थी, ना चाहते हुए भी उसको वहाँ पे जाना पड़ता है, क्योंकि उसके पास कोई भी पैसा कमाने का सोर्स नहीं होता और ना ही टैलेंट होता है। अब मैडी उस लड़के के पेरेंट्स से जब मिलती है, तो वो लोग समझ जाते हैं कि इसकी एज बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैडी कहती है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो मैं नई लड़की से ज़्यादा बेहतर ये काम कर सकती हूँ। तो सबसे पहले वो लोग उनके बेटे का नाम बताते हैं, जिसका नाम पर्सी होता है, और वो बताते हैं कि हमारा बेटा इंटेलिजेंट तो है, पर वो बहुत ज़्यादा शर्मीला है, वो बाहर की दुनिया से बहुत ज़्यादा अलग है और वो बाहर की दुनिया में नहीं जाता है, और उसकी लड़की भी कोई दोस्त नहीं है। तो तुम मेरे बेटे को डेट पर ले जाना है और उसके पूरी तरीके से बिगाड़ देना है। और उसे वार्निंग भी देते हैं, इसके बारे में पर्सी को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि हमने ही तुम्हें भेजा है। अब दूसरे दिन हमें मैरी को दिखाया जाता है, जो कि पर्सी के पेट शॉप पर जाती है और पर्सी पर डोरे डालना शुरू कर देती है। और यहाँ पर पर्सी तो एक बच्चा होता है, उसने आज तक ऐसा कुछ नहीं एक्सपीरियंस किया था। तो मैडी यहाँ पर हर तरीके से उसे सड्यूस करने की कोशिश करती है, पटाने की कोशिश करती है, पर पर्सी उसे भाव नहीं दे रहा था। अब दोनों लोग घर जाने लग जाते हैं। तो मैरी कहता है क्या मैं तुम्हें घर छोड़ सकती हूँ, जिस पर पर्सी कहता है कि मेरे पास मेरी खुद की साइकिल है, मैं उससे घर चला जाऊंगा। मैरी यहाँ पर उसकी साइकिल अपनी वैन में डाल देती है और उसे ज़बरदस्ती घर ले जाने लग जाते हैं। यहाँ पर से पूरी की पूरी तरह से इनसिक्योर था, उसे लगने लग जाता है कि मैडी मुझे किडनैप कर रही है, और मैडी उसे उसके घर ना ले जाकर अपने घर में ले जाने लग जाती है। और ये सब देखकर उसे और भी ज़्यादा डर लगने लग जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि ये मुझे किडनैपर कर रही है। और वो अपनी जेब से स्प्रे निकाल कर आंटी की आंखों में डाल देता है, जिससे कि पेपर स्प्रे होता है, और मैडी को बहुत ज़्यादा जलन होने लग जाती है। और मैडी को कहती है कि तुम पागल हो गए हो, मैंने तुम्हें अपने घर के बारे में बताया, अपनी डिटेल बताई, और फिर भी तुम मुझे ऐसा कर रहे हो कि मैं तुम्हें तो किडनैप कर सकती हूँ। तो पर्सी को भी ये सब समझ में आ जाता है और उसे वो पानी देने लग जाता है। मैडी यहाँ कहती है कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए, और पर्सी उसे हाँ कह देता है। अब चाय में रात में देखते हैं कि दोनों डेट पर जा रहे थे। यहाँ पर पर्सी नींबू पानी पीने लग जाता है, जिसके बाद में उसे बीच पर ले जाती है। यहाँ पर सारे कपड़े मैडी उतार कर कपड़े पानी में जाने के लिए कहती है। पर्सी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शर्माने लग जाता है, तो मैडी अकेले ही पानी में चली जाती है कपड़े उतार कर। पर्सी भावुक होकर अपने कपड़े उतार कर पानी में चला जाता है और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने लग जाते हैं। तभी यहाँ पर कुछ लड़के आते हैं, दोनों के कपड़े उठाकर वहाँ से भागने लग जाते हैं। मैडी जैसे ही कपड़ों के बिना बाहर आ जाती है और उन सबको मजा चखाती है। जिसके बाद में पर्सी कोऑपरेट नहीं कर रहा था, तो उसे छोड़ के जाने लग जाती है, लेकिन पर्सी उसकी कार पर चढ़ जाता है। अब दोनों घर जाकर माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। पर्सी टीनेजर होता है, तो उसे नहीं पता कि लड़की के साथ कैसे रहते हैं, तो उसे नहीं पता लड़की के साथ कैसे बिहेव करते हैं। दूसरे दिन दोनों काफ़ी ज़्यादा मस्ती करने लग जाते हैं, जगह दोनों किस कर लेते हैं। अब इसके बाद में दोनों एक डेट पर जाते हैं, जहाँ पर दोनों काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे, और यहाँ पर ज़्यादा खूबसूरत पियानो बजाता है, जिसे देखकर मैरी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अब इस सॉन्ग को सुनकर पर्सी के पास एक लड़की आती है, जो कि बहुत ज़्यादा पर्सी से चिपकने की कोशिश करती है। जिसके बाद में पार्टी में वो लड़की पर्सी को ज़बरदस्ती लड़की को रूम पर ले जाती है और गंदी हरकत करती है और उसे कुछ खिला देती है। जिसके बाद में वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं, और इसके बाद में पर्सी मैडी के लिए सबसे लड़ाई करने लग जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों जब वापस जाने लग जाते हैं, तो ऐसे ही कैरिंग देखकर पर्सी मैरी के प्यार में पड़ जाता है। मैरी को ये पता था, वो उसके पेरेंट्स का कहते ही उसका दिल तोड़ने वाली है। दूसरे दिन पर्सी मैरी से कहता है अपने पेरेंट्स से कि मुझे एक लड़की पसंद आ गई है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ये सब सुनने के बाद मैरी को फ़ोन लगाते हैं और चिल्लाने लग जाते हैं और कहते हैं तुम दोनों के पास सिर्फ गर्लफ्रेंड और डेट तक रहनी चाहिए थी, तुमने ऐसा क्या कर दिया कि वो तुमसे शादी करना चाहता है। तो जिसके बाद में मैरी और पर्सी इंटीमेट होने की दोबारा से कोशिश करने लग जाते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं। पर्सी उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता था और पता चल गया, और आज के बाद तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तो ये सब सुनकर मैरी वहाँ से चली जाती है और अकेले में बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है, क्योंकि उसने पर्सी का दिल दुखा दिया था। अब दूसरी तरफ पर्सी अपने पेरेंट्स पर आने लग जाता है और कहा था कि आप मुझे मैच्योर करना था तो मुझे डेट पर, वैकेशन पर या फिर किसी कोठे पर भेज देते हैं। जिसके बाद में पर्सी के पेरेंट्स को समझ में आ जाता है कि उनका बेटा अब बड़ा हो गया है। अब मैरी भी खुश रहने की कोशिश करने लग जाती है।
वो जो ऊपर जाती है और सबसे मिलती है, लेकिन फिर भी वो दुखी होती है। फिर एक बार मैरी से मिलने पर्सी वापस आता है। वो मैरी को अपनी कार पर बिठाकर बीच पर ले जाता है, जहाँ दोनों बातें करने लग जाते हैं। मैरी पर्सी से माफ़ी मांगती है और कहती है कि हम हमेशा दोस्त बनकर रहेंगे, और यहाँ पर पर्सी भी उसे माफ़ कर देता है और उसके फ्रेंड के रूप में एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद में हमें दिखाया जाता है पर्सी बहुत सारा लगेज लेकर मैरी के साथ में बहुत लंबे वेकेशन के लिए जाने के लिए निकल रहा था। और हमें दिखाया जाता है एक आदमी को, जो कि जिसका नाम है टो ड्राइवर, यानी कि उसका टो ड्राइवर होता है वो, और उसका नाम गैरी होता है। और वो मैरी नाम की लड़की के घर आया था। उसने काफ़ी टाइम से घर का लोन नहीं चुकाया था, तो वो उसकी कार लेने के लिए आया हुआ था। अब मैडी यहाँ पर काफ़ी कोशिश करती है कि उसकी कार वो ना ले जाए टो ड्राइवर, इसलिए वो उस पर चक्कर चलाने की भी कोशिश करती है और कहती है मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहती हूँ, मेरा कहीं और चक्कर भी नहीं चल रहा है। और तभी मैरी के डर से उसका बॉयफ्रेंड भी बाहर आता है, जिसने कपड़े नहीं पहने हुए थे। तो ये सब देख कर टो ड्राइवर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसकी कार लेकर वहाँ से चला जाता है। अब मैरी कार ड्राइवर थी, तो उसको कार की जरूरत थी, तो वो गैरी के पीछे जाती है और अपनी कार लेने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करने लग जाती है। पर कार बंधी हुई थी, तो वो कुछ नहीं कर पाती है। अब उसका कमाने का सोर्स यही था और वो भी अब खत्म हो जाता है। जिसके बाद में हमें उसके दोस्त को दिखाया जाता है, जो कि बताती है अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट आई है और वो एक ऐसे लड़के की तलाश है जो उनके बेटे को डेट कर सके, लेकिन उन लड़के को 25 साल से कम उम्र की लड़की चाहिए। लेकिन मैडी यहाँ पर 32 साल की थी, ना चाहते हुए भी उसको वहाँ पे जाना पड़ता है, क्योंकि उसके पास कोई भी पैसा कमाने का सोर्स नहीं होता और ना ही टैलेंट होता है। अब मैडी उस लड़के के पेरेंट्स से जब मिलती है, तो वो लोग समझ जाते हैं कि इसकी एज बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैडी कहती है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो मैं नई लड़की से ज़्यादा बेहतर ये काम कर सकती हूँ। तो सबसे पहले वो लोग उनके बेटे का नाम बताते हैं, जिसका नाम पर्सी होता है। और वो बताते हैं कि हमारा बेटा इंटेलिजेंट तो है, पर वो बहुत ज़्यादा शर्मीला है, वो बाहर की दुनिया से बहुत ज़्यादा अलग है और वो बाहर की दुनिया में नहीं जाता है, और उसकी लड़की भी कोई दोस्त नहीं है। तो तुम मेरे बेटे को डेट पर ले जाना है और उसके पूरी तरीके से बिगाड़ देना है। और उसे वार्निंग भी देते हैं, इसके बारे में पर्सी को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि हमने ही तुम्हें भेजा है। अब दूसरे दिन हमें मैरी को दिखाया जाता है, जो कि पर्सी के पेट शॉप पर जाती है और पर्सी पर डोरे डालना शुरू कर देती है। और यहाँ पर पर्सी तो एक बच्चा होता है, उसने आज तक ऐसा कुछ नहीं एक्सपीरियंस किया था। तो मैडी यहाँ पर हर तरीके से उसे सड्यूस करने की कोशिश करती है, पटाने की कोशिश करती है, पर पर्सी उसे भाव नहीं दे रहा था। अब दोनों लोग घर जाने लग जाते हैं। तो मैरी कहता है क्या मैं तुम्हें घर छोड़ सकती हूँ, जिस पर पर्सी कहता है कि मेरे पास मेरी खुद की साइकिल है, मैं उससे घर चला जाऊंगा। मैरी यहाँ पर उसकी साइकिल अपनी वैन में डाल देती है और उसे ज़बरदस्ती घर ले जाने लग जाते हैं। यहाँ पर से पूरी की पूरी तरह से इनसिक्योर था, उसे लगने लग जाता है कि मैडी मुझे किडनैप कर रही है, और मैडी उसे उसके घर ना ले जाकर अपने घर में ले जाने लग जाती है। और ये सब देखकर उसे और भी ज़्यादा डर लगने लग जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि ये मुझे किडनैपर कर रही है। और वो अपनी जेब से स्प्रे निकाल कर आंटी की आंखों में डाल देता है, जिससे कि पेपर स्प्रे होता है, और मैडी को बहुत ज़्यादा जलन होने लग जाती है। और मैडी को कहती है कि तुम पागल हो गए हो, मैंने तुम्हें अपने घर के बारे में बताया, अपनी डिटेल बताई, और फिर भी तुम मुझे ऐसा कर रहे हो कि मैं तुम्हें किडनैप कर सकती हूँ। तो पर्सी को भी ये सब समझ में आ जाता है और उसे वो पानी देने लग जाता है। मैडी यहाँ कहती है कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए, और पर्सी उसे हाँ कह देता है। अब चाय में रात में देखते हैं कि दोनों डेट पर जा रहे थे। यहाँ पर पर्सी नींबू पानी पीने लग जाता है, जिसके बाद में उसे बीच पर ले जाती है। यहाँ पर सारे कपड़े मैडी उतार कर कपड़े पानी में जाने के लिए कहती है। पर्सी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शर्माने लग जाता है, तो मैडी अकेले ही पानी में चली जाती है कपड़े उतार कर। पर्सी भावुक होकर अपने कपड़े उतार कर पानी में चला जाता है और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने लग जाते हैं। तभी यहाँ पर कुछ लड़के आते हैं, दोनों के कपड़े उठाकर वहाँ से भागने लग जाते हैं। मैडी जैसे ही कपड़ों के बिना बाहर आ जाती है और उन सबको मजा चखाती है। जिसके बाद में पर्सी कोऑपरेट नहीं कर रहा था, तो उसे छोड़ के जाने लग जाती है, लेकिन पर्सी उसकी कार पर चढ़ जाता है। अब दोनों घर जाकर माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। पर्सी टीनेजर होता है, तो उसे नहीं पता कि लड़की के साथ कैसे रहते हैं, तो उसे नहीं पता लड़की के साथ कैसे बिहेव करते हैं। दूसरे दिन दोनों काफ़ी ज़्यादा मस्ती करने लग जाते हैं, जगह दोनों किस कर लेते हैं। अब इसके बाद में दोनों एक डेट पर जाते हैं, जहाँ पर दोनों काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे, और यहाँ पर ज़्यादा खूबसूरत पियानो बजाता है, जिसे देखकर मैरी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अब इस सॉन्ग को सुनकर पर्सी के पास एक लड़की आती है, जो कि बहुत ज़्यादा पर्सी से चिपकने की कोशिश करती है। जिसके बाद में पार्टी में वो लड़की पर्सी को ज़बरदस्ती लड़की को रूम पर ले जाती है और गंदी हरकत करती है और उसे कुछ खिला देती है। जिसके बाद में वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं, और इसके बाद में पर्सी मैडी के लिए सबसे लड़ाई करने लग जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों जब वापस जाने लग जाते हैं, तो ऐसे ही कैरिंग देखकर पर्सी मैरी के प्यार में पड़ जाता है। मैरी को ये पता था, वो उसके पेरेंट्स का कहते ही उसका दिल तोड़ने वाली है। दूसरे दिन पर्सी मैरी से कहता है अपने पेरेंट्स से कि मुझे एक लड़की पसंद आ गई है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ये सब सुनने के बाद मैरी को फ़ोन लगाते हैं और चिल्लाने लग जाते हैं और कहते हैं तुम दोनों के पास सिर्फ गर्लफ्रेंड और डेट तक रहनी चाहिए थी, तुमने ऐसा क्या कर दिया कि वो तुमसे शादी करना चाहता है। तो जिसके बाद में मैरी और पर्सी इंटीमेट होने की दोबारा से कोशिश करने लग जाते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं। पर्सी उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता था और पता चल गया, और आज के बाद तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तो ये सब सुनकर मैरी वहाँ से चली जाती है और अकेले में बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है, क्योंकि उसने पर्सी का दिल दुखा दिया था। अब दूसरी तरफ पर्सी अपने पेरेंट्स पर आने लग जाता है और कहा था कि आप मुझे मैच्योर करना था तो मुझे डेट पर, वैकेशन पर या फिर किसी कोठे पर भेज देते हैं। जिसके बाद में पर्सी के पेरेंट्स को समझ में आ जाता है कि उनका बेटा अब बड़ा हो गया है। अब मैरी भी खुश रहने की कोशिश करने लग जाती है।
वो जो ऊपर जाती है और सबसे मिलती है, लेकिन फिर भी वो दुखी होती है। फिर एक बार मैरी से मिलने पर्सी वापस आता है। वो मैरी को अपनी कार पर बिठाकर बीच पर ले जाता है, जहाँ दोनों बातें करने लग जाते हैं। मैरी पर्सी से माफ़ी मांगती है और कहती है कि हम हमेशा दोस्त बनकर रहेंगे, और यहाँ पर पर्सी भी उसे माफ़ कर देता है और उसके फ्रेंड के रूप में एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद में हमें दिखाया जाता है पर्सी बहुत सारा लगेज लेकर मैरी के साथ में बहुत लंबे वेकेशन के लिए जाने के लिए निकल रहा था। और यहीं पर इस मूवी की शानदार और शानदार डी एंडिंग हो जाती है।